और 3:30 बजे उठ करके गौशाला में गाय माताओं के लिए नल चला चला करके पानी की होदी भरता था, क्योंकि 6 बजे जब गाय माता आश्रम से निकलती थी तो उनको पानी पिला के निकाला जाता था। वो होदी भरनी पड़ती थी। अब नल इतना वजनदार था, उसको चलाने के लिए पानी निकालने चलाता था तो खुद लटक जाता था। तो पहले नल चला करके नित्य गाय माताओं के लिए होदी भरता था। बहुत अल्प उम्र में आटा गूंथ करके लकड़ी वाले चूल्हे में रोटियां बनाना सीख गया था। ये पेट है ना भैया, जब माता पिता ना रहे सानिध्य में, माता पिता का सानिध्य ना मिले, माता पिता साथ में ना रहें, ये पेट सब कुछ करा देता है। लेकिन भैया एक समय ऐसा भी था कि एक पोशाक मैं साल साल भर पहनता था, कोई नहीं था ना, कोई भी नहीं था जी। जब अपना कोई नहीं, अपने जब माँ बाप नहीं होते ना साथ में, तो बहुत चिंता और फिक्र करने वाले कोई नहीं होते हैं। तो एक पोशाक के लिए हम दिन भर पहनते थे, रात में उसी को धुल लेते थे और सुबह फिर उसी को पहन करके स्कूल चले जाते थे गुरुकुल में। डिम्पल या तो मेरी बहन है, क्योंकि वो हिंदू है। तो पहले तो मौलाना से मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार तो हमारी बहन के लिए इस प्रकार से बोल दिया, आगे से हमारी हिंदुओं की बहनों के ऊपर इस प्रकार के कटाक्ष और इस प्रकार के कमेंट करना बंद कर दें, नहीं तो बोलने वाले मौलाना हो या कोई पादरी हो, उनकी जीभ खींच ली जाएगी। 90% लड़कों के साथ यही समस्या आती है कि वह प्रेम जाल में पड़ते हैं, लड़की के द्वारा उनको धोखा दिया जाता है। वो और युवा के साथ एक पुरुष जो युवा है उनके संग सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि जहाँ वह 15-16 साल की उम्र में आते हैं, वह परिवार से दूर हो जाते हैं। उनको वह प्रेम नहीं मिल पाता माता पिता के द्वारा जिसके वो महत्वाकांक्षी होते हैं। वह प्रेम उनको जब वो किसी लड़की के द्वारा मिलता है तो उसके प्रति वो पूर्ण समर्पित या पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। तो वह अपना जो पैसा माता पिता के द्वारा मिलता है वह भी उसको दे देते हैं, या जो इनकम होती है वह भी उसको, घूमना फिरना 24 घंटे उनकी दुनिया वही बन जाती है। लेकिन वह लड़की जब वो धोखा दे देती है, चीट कर देती है, तो वह लड़के डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसे माता पिताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे रास्ते पे अपने बच्चे का समर्थन करते हैं कि 5 बॉयफ्रेंड, 6 गर्लफ्रेंड, या फिर अश्लीलता या फिर शारीरिक संबंध भी बना रहे हैं वो, तो भी इसमें उनके माता पिता का पूर्ण समर्थन है। तो आप ऐसे माता पिताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत दुखी हूँ उस केस से, मैं बहुत आहत हूँ। नहीं करनी थी आपको शादी, मत करती, लेकिन किसी की जिंदगी के साथ में खेलना, डॉलर की कीमत गिर जाए मुझे चिंता नहीं है, नोट की कीमत भी गिर जाए मुझे चिंता नहीं है, पैसा भी कमजोर हो जाए मुझे चिंता नहीं है। लेकिन भारत देश में एक चिंता का विषय ये आ गया गौरव भाई कि आज इंसान की जान की चिंता नहीं है, जान की कीमत कम हो चुकी है। प्रिय मित्र अनुरुद्धाचार्य जी ने एक भी शब्द गलत नहीं कहा है। ये धर्मगुरुओं की मंच है। धर्मगुरु यदि धर्म और अधर्म में अंतर नहीं बतलाएंगे, अच्छे और बुरे में अंतर नहीं बतलाएंगे, तो बताएगा कौन? आपके शिष्य शासन में भी हैं, प्रशासन में भी हैं, इस बात से मैं अवगत। ठाकुर जी की बड़ी कृपा भी है। तो अक्सर आपको ऑफर मिलते रहे होंगे कि चुनाव आपको लड़ना है, या फिर गुरुदेव आपको यहाँ से आप चुनाव लड़ लेंगे। तो क्या आपका यह उद्देश्य है कि आप सांसद ना बन के आपके शिष्य हो जाएं, पूरे क्षेत्र में सांसद, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनने का एक पद की भी बात होती है ना कि आपके मन में मुख्यमंत्री, तो सांसद बन जाऊंगा तो घाटा है मेरे लिए, विधायक बन जाऊंगा तो और ज्यादा घाटा है मेरे लिए। लेकिन आपने बात बड़े घुमा फिरा के पूछी है। भगवान ने दी मेरे भाग्य में मुख्यमंत्री पद लिखा होगा तो हो सकता है मैं कोई बन जाऊं। झांगुर बाबा के लिए कोई बोला, किसी ने उसके पुतले जलाए? तो जो लोग अनुरुद्धाचार्य के पुतले जला रहे हैं ना, मेरे उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो जाकर के कौन सा बाबा है, झांगुर बाबा, इनके पुतले जला में। यदि भारत देश में सनातन बोर्ड नहीं होगा, सनातनियों के देश में सनातन बोर्ड नहीं होगा, तो पाकिस्तान में होगा, तो बांग्लादेश में होगा। हाँ, लेकिन बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो बिल्कुल बिके हुए हैं, जो सिर्फ ये देख रहा है कि सनातन का धर्मगुरु गलती कहाँ कर रहा है, वैसे उसकी गलती को तत्काल लेकर के प्रचारित करें। हम सबको समझने की आवश्यकता है
ये मेरे धर्म में लड़ाया गया, जाति जाति में लड़ाया गया, धीरे धीरे घर घर में लड़ा करके आपको समाप्त करा दिया जाएगा। इस भारत को बचाना है तो हिंदुओं को एक रहना होगा, ये मेरी प्रार्थना है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता ये आपस में लड़ा करके हम हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि खुद हिंदू धर्म को छोड़ चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कट्टर सनातनी होने के नाते, एक धर्म पथिक होने के नाते, जो श्रीमद् भगवत गीता, जो श्रीमद् रामचरितमानस इनको जलाने की बात करता है, मैं बोलना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को विजयादशमी पर या होली दिवस पर उल्टा करके जला देना चाहिए। मन भर के ब्रजवासियों ने आशीर्वाद के रूप में वोटें दी, उनको एक बार, दो बार, तीसरी बार सांसद बनाया। तो जिन ब्रजवासियों ने हेमा मालिनी जी को 3 बार सांसद बनाया हो, उनको इस पद पर रह करके ऐसी वक्तव्य देना शोभा नहीं देता है। रही बात कॉरिडोर की, तो हम लोग वृंदावन में रहते हैं, भगवान बांके बिहारी से प्रेम करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि भैया या वृंदावन में तो बिहारी जी की मर्जी के बिना पत्तों भी ना हिले। तो कॉरिडोर बनना होगा तो बिहारी जी बनवा देंगे, और कॉरिडोर यदि नहीं बनना होगा, बिहारी जी नहीं चाह रहे होंगे, तो दुनिया की कोई ताकत लग जाए नहीं बनवा पाएगी। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं गौरव मिश्रा आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रॉडकास्ट विद गौरव पर। आज श्री धाम वृंदावन की उन महान विभूति के पास हम आए हैं, जिन्होंने अपनी अल्प आयु में लगभग 550 श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा के द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार देश के प्रत्येक राज्य एवं विदेशों में भी किया है। महाराज श्री ने मात्र 5 वर्ष की अल्प आयु में अपना गृह त्याग कर आश्रम, जो कि नर्मदा तट के किनारे है, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की, तथा महाराज श्री ने श्रीनाथ धाम वृंदावन से पुराणों की शिक्षा प्राप्त की, और आज देश के प्रत्येक राज्य में धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव श्री धर्मपथिक श्री शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का हम हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद गुरु भैया। गुरुदेव, आपके बारे में हमने ये श्रवण करा है कि आपने मात्र 5 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग कर दिया। तो ये कितना कठिन रहा होगा। 5 वर्ष के बालक को तो इतना बोध नहीं होता कि नहाना कैसे है, भोजन कैसे करते हैं। तो आपके लिए आश्रम जीवन कितना कठिन रहा था? सबसे पहले तो मैं विश्व गौरव ब्रॉडकास्ट चैनल के समस्त श्रोताओं के लिए राधे राधे कहना चाहूँगा। आपने जो बात पूछी भी है, निश्चित है मैं अबोध बालक था जब घर तो मैंने नहीं छोड़ा, छूट गया। कुछ मेरे भाग्य में होगा, कुछ मेरा प्रारब्ध ऐसा लिखा होगा, या मेरे आराध्य भगवान बांके बिहारी जी की कुछ ऐसी मर्जी होगी। त्याग मेरे पूज्य माता पिता का है, क्योंकि उस समय अल्पज्ञ था, मैं अबोध था, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि अपना कौन है, पराया कौन है, सुख कहाँ प्राप्त होता है, दुख कहाँ प्राप्त होता है। लेकिन ये सब चीजें मेरे माता पिता को पता थी कि हमारी गोदी से, हमारी छत्र छाया से, हमारी देहरी से हमारा बालक जा रहा है। दुख माता पिता को हुआ। बात ऐसी है, मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। भैया बहुत अल्प उम्र का था, 4.5, 5, 6, मुझे तो ज्यादा पता नहीं है। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन स्वामी श्री मौनी जी महाराज, नर्मदा तट, बरमान घाट, मेरे पूज्य पिताजी, मेरे पूज्य माताजी और मेरा पूरा परिवार स्वामी जी से जुड़ा है जी। आज भी जुड़ा है। स्वामी जी शरीर से नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा से और उनके आचरणों से, उनकी शिक्षा संस्कारों से आज भी जुड़े हैं। तो जब मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मेरे दरवाजे पर स्वामी जी आए जी, और आकर के उन्होंने मेरे पिताजी से संकल्प करा करके मेरा दान लिया जी। और मेरे माता पिता तो स्तब्ध रह गए, क्योंकि हर वस्तु का दान किया जा सकता है, लेकिन माता पिता अपने संतान का दान नहीं कर सकते। लेकिन गौरव भैया, मेरे पूज्य पिताजी स्वामी जी के लिए इतना मानते थे, मानते हैं, मानते रहेंगे कि उन्होंने मुझे स्वामी जी को दान कर दिया।
मैं 5 वर्ष की उम्र से बर्मान आश्रम में स्वामी जी के चरणों में पला हूँ और वहीं पर मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। निश्चित है कि जिस बालक को बचपन में माँ की गोदी ना मिली हो, जी माँ का लाड़ प्यार दुलार पूरी तरीके से ना मिल पाया हो, उसको आगे बढ़ने में, संस्कार प्राप्त करने में दिक्कत तो होती है। लेकिन मेरे लिए माँ, महात्मा और परमात्मा, जी ये तीनों चीजें स्वामी जी के रूप में मुझे प्राप्त हुई हैं। इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ पूज्य स्वामी जी का। पिता की गोदी छूटी है, लेकिन स्वामी जी रूपी परम पिता की गोदी मुझे प्राप्त हुई है। ये मेरा सौभाग्य है। एक ध्रुव की तरह मान सकते हैं हम। निश्चित पिता है। की गोदी छूटी तो परमात्मा की गोदी आपको निश्चित प्राप्त निश्चित हुई। निश्चित भी है। महाराज जी, जैसे आप आश्रम में रहे तो आश्रम की जो दैनिक क्रियाएं होती थी, क्योंकि आश्रम के बारे में हमने या गुरुकुलों के बारे में सुना है कि जीवन बहुत कठिन होता है, तो आपकी आयु मात्र 5 वर्ष की, तो आप उन क्रियाओं को यदि आपको याद ज्ञात हो तो कैसे आप उनको कर पाते थे, या कैसे मुझे मुझे बहुत बहुत अच्छी आश्चर्यचकित होता हूँ मैं इनको सुनकर मुझे कि 5 वर्ष की आयु में कैसे एक बालक गुरुकुल जीवन को जी पाता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब तो संसार में, चाहे आश्रम में देख लीजिएगा या घरों में देख लीजिएगा, संसाधन बहुत प्राप्त हो चुके हैं। जी जी मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमारे आश्रम में ना तो कोई ट्यूबवेल था, जी वो नल चलते हैं ना अपने जी हैंड जी पंप। जी जी हैंड पंप से मैं रात्रि में 3:30 बजे उठ जाता था जी और 3:30 बजे उठ करके गौशाला में गाय माताओं के लिए नल चला चला करके पानी की होदी भरता था, क्योंकि जी 6 बजे जब गाय माता आश्रम से निकलती थी तो उनको पानी पिला के निकाला जाता था। वो होदी भरनी पड़ती थी। अब वो नल इतना वजनदार था, जी उसको चलाने के लिए, पानी निकालने चलाता था, मैं खुद लटक जाता था। जी तो पहले नल चला करके नित्य गाय माताओं के लिए होदी भरता था। उसके बाद में मैं बहुत अल्प उम्र में आटा गूंथ करके जी लकड़ी वाले चूल्हे में रोटियां बनाना सीख गया था। ये पेट जी है ना भैया, जी जब माता पिता ना रहे सानिध्य में, माता पिता का सानिध्य ना मिले, माता पिता साथ में ना रहे, ये पेट सब कुछ करा देता है। महाराज जी, जैसे आप दूसरे बालकों को आश्रम के आसपास रहते होंगे जो परिवार के साथ, उनके माता पिता उनको बड़े लाड़ प्यार से ले जाते होंगे, तो आपको उस समय वो देख करके कुछ अपने मन में क्रोध उत्पन्न या ईर्ष्या नहीं होती थी कि मेरे माता पिता ने मेरा त्याग कर दिया या कुछ? नहीं देखो, मैं फिर से कहना चाहूंगा, मेरे माता जी पिता ने त्याग तो नहीं किया है। जी मेरे माता पिता आज भी मुझे प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। जी मेरे पिताजी स्वामी जी को इतना मानते कि जी स्वामी जी के आग्रह को वो दुराग्रह में नहीं बदल पाए। जी मतलब स्वामी जी के लिए भगवान मानते हैं। आज भी मेरी घर की परंपरा है कि मेरे पूज्य पिताजी स्वामी जी को पहले नंबर पर, जी भगवान को दूसरे नंबर पर। जी जी तो गुरु भक्ति बस पहले। गुरु भक्ति पहली, ईश्वर भक्ति। क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पहंग, बलिहारी व गुरु का आपकी जो गोविंद जी बताए, गुरु ही भगवान से मिलाता है। तो मेरे पूज्य स्वामी जी के ऊपर, स्वामी जी की कृपा मेरे पिताजी के ऊपर इतनी ज्यादा रही, तो उनकी बात को नहीं टाल पाए। उनके ऋण इतने हैं मेरे, हमारे घर के ऊपर, उनकी कृपा और उनके उपकार इतने ज्यादा मेरे घर के ऊपर, स्वामी जी, उनके पिताजी उनकी बात को नहीं टाल पाए और मुझे दे दिया। महाराज जी, उस समय शायद में आपकी कथा चल रही थी ग्वालियर में, हम्म, जब परम पूज्य गुरुदेव का स्वर्गवास हुआ था, बैकुंठवास हुआ था। तब हमने आपकी जो स्थिति थी वह हमने यूट्यूब के माध्यम से बहुत से लोगों ने देखी, वह हमने भी देखी। आपकी जो स्थिति थी वो उस समय वो संभालने लायक नहीं थी। तो आपका अपने गुरु के प्रति इतना अधिक प्रेम कैसे उत्पन्न हो पाया जब आप 5 वर्ष की आयु में वह आपसे काम भी कराते थे? आप बता रहे हैं 5 वर्ष की आयु में आप पानी भर रहे हैं, या उसके बाद भी अपने गुरु से इतना प्रेम करना आज के समय में ये देखने को बहुत कम मिल पाता है। लेकिन ये कैसे हो पाता है कि गुरु से इतना प्रेम हो जाए? और भैया, आज यदि शैलेंद्र, जी शैलेंद्र कृष्ण है, तो गुरुदेव की कृपा है, जी पूज्य स्वामी जी की कृपा है। निश्चित है, आप शायद सानिध्य में थे ग्वालियर में। जी 9 अप्रैल 2021 जी शुक्रवार का दिन, शिव चतुर्दशी, जी जिस दिन मेरे पूज्य स्वामी जी का महाप्रयाण हुआ इस दुनिया से, और ये खबर जैसे ही मुझे आश्रम परिवार के द्वारा प्राप्त हुई,
मुझे ऐसा लगा कुछ क्षणों के लिए जी, कि जैसे शरीर में से प्राण निकल जाते हैं तो शरीर समाप्त हो गया, शरीर की कोई हैसियत नहीं बची। तो क्षणिक देर के लिए तो मुझे लगा कि अब स्वामी जी क्यों ना हम क्या करेंगे, जी, क्योंकि मेरे शरीर में खून जो है ना, जी, रक्त की एक बूंद भी स्वामी जी की कृपा है। तो जब स्वामी जी ने इस दुनिया को महाप्रयाण किया तो मुझे लगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है, स्वामी जी की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। जी, और आज भी पल पल पर स्वामी जी की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, जी। बहुत बरस रही है। महाराज जी, जैसे आपके नाम के आगे धर्म पथिक लगाया गया है, एक उपाधि कह सकते हैं या फिर एक उपनाम भी कह सकते हैं, इसका तात्पर्य या फिर इसका अर्थ क्या मान सकते हैं हम धर्म पथिक? निश्चित है, ये सौभाग्य है मेरा, जी, ये भारत के गुरुजनों ने, भारत के संत जनों ने जी, धर्म पथिक की उपाधि से मुझे अलंकृत किया हुआ है। आप देख ही रहे हैं, जी, 365 दिन में से 345 दिन तक तो हम भगवान की कथा सुना ही रहे लगातार पिछले जी, कई वर्षों से। साल में 20 दिन बचते हैं, उनमें चाहे यात्रा कर लूं, चाहे अपने लिए बचा लूं, चाहे चाहे माता पिता को दे दूं या अपने किसी भी कार्य में लगा लूं, 345 दिन तक तो भगवान की कथा कर रहा हूं, धर्म का प्रचार कर रहा हूं, कथा से 1 रुपए लेता नहीं हूं। जी, वो ये नहीं कह सकता है कि मैंने किसी से आज तक ये डिमांड करी है कि मैं आपसे 1 लाख रुपए लूंगा खुद के लिए, 2 लाख रुपए लूंगा तब कथा करूंगा। मैं सिर्फ धर्म का प्रचार करने के लिए कथा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक लक्ष्य लिया है। जैसे नवधा भक्ति होती ना, श्रवणम जी, कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जैसे नवधा भक्ति में से कोई एक भक्ति का आश्रय लेवे भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान ने कृपा करके मुझे मनुष्य बनाया है। जी, और ये मनुष्य जन्म बार बार तो मिलता नहीं है। ये सद्ज्ञान भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से बहुत जल्दी हो गया है मुझे, कि यदि इस जन्म में भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए तो कब करेंगे। जी, तो हमने कथा को माध्यम बना लिया है, मतलब वो नवधा भक्ति में से एक हमने ये भक्ति कथा कहने की और कथा सुनने की जी, भक्ति को हमने अपने जीवन में उतार लिया है, ताकि इसी भक्ति के द्वारा मुझे भगवान प्राप्त हो जाए। कथा इज माई लव जी, एंड कथा इज माई लाइफ। मेरी जिंदगी कथा है और मेरा प्यार कथा है। हम कथा इसलिए नहीं कहते हैं कि आश्रम बहुत बड़ा बन जाए, हम कथा इसलिए नहीं करते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाए। हम कथा केवल इसलिए करते हैं कि ताकि मेरा मानव जीवन धन्य हो जाए और मुझे इस जन्म में ईश्वर प्राप्ति हो जाए। महाराज जी, एक प्रश्न, आप जैसे आप कहते हैं कि आपका सौभाग्य है कि आपको गुरुदेव प्राप्त हुए और आप अपने जीवन में भगवान की कृपा से उन्नति पे उन्नति प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न ये आता है कि कर्म से भाग्य बनता है। कुछ लोग कहते हैं जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपका भाग्य बनता जाएगा, लेकिन कुछ कभी कभी प्रसंग ये आ जाते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही प्राप्त होगा। तो ये दो असमंजस उत्पन्न हो जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया भैया। तो पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने जी, प्रश्न किया कि आपको धर्म पथिक क्यों कहा गया, धर्म जी, पथिक का अर्थ क्या है। धर्म पथिक का सीधा सीधा अर्थ है कि हम धर्म के राही हैं, जी, जी, अर्थात हम दिन और रात एक ही कार्य कर रहे हैं, धर्म का प्रचार। हमारा वैदिक हिंदू सनातन धर्म, जी, हम उसी के प्रचार प्रसार के लिए लगे हैं। इसलिए महापुरुषों ने कृपा करके मुझे धर्म पथिक कहा, जी, जी, ताकि ये धर्म की यात्रा में लगा हूँ, धर्म की यात्रा कर रहा हूँ और सबको धर्म से जोड़ रहा हूँ। इसलिए महापुरुषों ने, गुरुजनों ने धर्म पथिक कहा। अब आपने प्रश्न कहा कि व्यक्ति को, दो प्रसंग हाँ, आपस में हमेशा टकराते हैं, एक भाग्य, और एक भाग्य और एक कर्म। कर्म। कहते हैं कि भाग्य के जो लिखा है वही आपको प्राप्त होगा, और कुछ प्रसंगों में ये आता है कि जैसे कर्म चल करेंगे वैसा आपको भाग्य से प्राप्त होगा। तो ये दो प्रसंग आपस में हमेशा टकराते हैं। तो इसमें कर्म की भूमिका महन है या भाग्य की भूमिका महन? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। देखिए, प्रश्न आपने मुझसे किया है, जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जी, जो जस करे सो तस फल चाखा। निश्चित है, प्रधानता तो कर्म की है। जी, अब ये भाग्य बीच बीच में क्यों टकराता है। जी, भाग्य तो टकराएगा ही।
आज का किया हुआ कर्म ही हमारा कल का भाग्य है। जी। जो लोग कहते हैं कि भाग्य की प्रधानता है, प्रधानता भाग्य की नहीं, प्रधानता कर्म की ही है। जी। यदि आपके कर्म अच्छे रहे तो आपका भाग्य अच्छा होगा, यदि आपके कर्म बुरे रहे कल का आपका भाग्य बुरा रहेगा। ऐसा समझो आप, जैसे हमने जमीन में बीज आज बोया जी। तो फसल 4 महीने बाद काटने को मिलेगी। तो आज हमने कर्म कर लिया, उसका हमें जो कल भोगने को प्राप्त हो रहा है ना, वही भाग्य है। जी। तो आज का किया कर्म कल का भाग्य है, भाग्य की प्रधानता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि भाग्य के भरोसे भूल करके भी कभी मत बैठना। भगवान ने आपको हाथ और पांव भी दिए हैं, फिर भी आप अपने हाथों से कुछ कर्म नहीं करना चाह रहे हो। भगवान ने आपको बहुत सुंदर हाथ दिए हैं, आपके घर में आश्रम में आटा दिया हुआ है, फिर आप गूंथ करके आटे को रोटी नहीं बना पा रहे हो। जी। तो भगवान आपको देने नहीं आने वाला है। भगवान का उसको मैंने व्यवस्थाएं भी दी हैं, सामग्री भी दी है, इसको सामर्थ्यवान भी बनाया है, ये फ्री बना के नहीं खा सकता है। तो इसलिए कर्म की प्रधानता है, कर्म अच्छे होना चाहिए और कर्म ईश्वर प्राप्ति वाले होना चाहिए। महाराज जी, आज के समय में सोशल मीडिया का एक कह सकते हैं युग चल रहा है। हम्म। सोशल मीडिया का इस समय वर्चस्व बहुत अधिक देखने को मिल रहा है, और इस युग में सोशल मीडिया के माध्यम से क्या ये संभव है कि कुछ समय में या कुछ मिनटों में संतों की छवि बनाई भी जा सकती है, या संतों की छवि सोशल मीडिया के द्वारा बिगाड़ी भी जा सकती है? आपने बहुत अच्छा कहा, मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ जी। और आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूँ। कुछ कुछ लोगों को कोरोना के पहले जाना नहीं जाता था, जी। कोई पहचानता नहीं था कि वो कौन है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी जी। के, जी। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर भी नहीं बोल रहा हूँ, जी। इसलिए आप लोग भी ऐसा कोई अर्थ ना लगा मैं। लेकिन कोरोना के पहले जिनको कोई जानता नहीं था, सोशल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म का आश्रय लिया जी। तो सोशल नेटवर्क ने उनको बहुत आगे बढ़ा दिया। जी। जैसे हम लोग बोलते बंडल ऑफ साइंस, विज्ञान के चमत्कार भी हैं और विज्ञान के अभिशाप भी हैं। ठीक उसी प्रकार से सोशल नेटवर्क के चमत्कार भी बहुत हैं। यदि किसी को अच्छा सपोर्टर मिल गया, किसी को इस सोशल का अच्छा नेटवर्क मिल गया और उस प्लेटफॉर्म पर चलाने वाले अच्छे लोग मिल गए, बढ़ा सकते हैं। जी। और गलती से इस वाणी ने थोड़ा सा कुछ गलत कह दिया जी। तो फिर आपको रातों रात जैसे आप उठे थे, ये प्लेटफॉर्म को गिरा भी सकता है। लेकिन मैं सोशल नेटवर्क का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि पहले जो आपकी बातें, जी। कमरे की बातें केवल कमरे तक रह जाती थी, जी। इस सोशल नेटवर्क ने, इस प्लेटफॉर्म ने इन बातों को बहुत चर्चित कर दिया। जी। मतलब हम जो कथा पहले सुनाते थे, पंडाल में मान लो 2000 लोग होते थे, वो 2000 ही सुनते थे। जी। लेकिन आज यदि पंडाल में 5000 होंगे तो बाहर इस कथा को 50,000 लोग सुन रहे हैं। जी। इसलिए सोशल नेटवर्क का प्लेटफॉर्म धन्यवाद का पात्र है। लेकिन कथावाचकों से और इस नेटवर्क का आश्रय लेने वालों से ही कहूंगा कि शब्द संभाल के बोलिए, कुछ गलत ना बोल जाए, नहीं तो अर्श से फर्श पर आने में भी बिल्कुल देरी नहीं लगती है। महाराज जी, आपने जैसे कहा शब्दों का विशेष ध्यान रखें, तो जैसे मैंने अभी ये कार्य प्रारंभ किया है ब्रॉडकास्ट, तो कभी कभी हम बोलना कुछ चाहते हैं, शब्द कुछ और निकल जाते हैं, क्योंकि ये मैं अब इस चीज को मैं समझ रहा हूँ। तो अक्सर कथावाचकों को यही टारगेट कर लिया जाता है कि वो बेचारे बोलना कुछ और चाहते हैं या बताना कुछ और चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं मिलते, तो शब्द की जगह कुछ और शब्द निकल जाते हैं। ऐसे ही आपके मित्र हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि आजकल 25 से तक विवाह नहीं हो रहे हैं, तो जो लड़कियां हैं वो 4 बार रिलेशनशिप में रह लेती हैं, तो वो 4 बार नहीं रुक पाती, फिर वह विवाह करती हैं, तो वो आपके घर में कैसे रुक पाएंगी? इस पर महिला मोर्चा ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी है, और न्यूज़ डिबेट तो इतनी अधिक चल रही हैं इसके ऊपर कि बहुत ज़्यादा। तो आप इस वक्तव्य पे अपना क्या पक्ष रखना चाहेंगे, क्योंकि वे आपके मित्र भी हैं और कथावाचक भी हैं, तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? गौरव भैया, पहली बात तो ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते जी। रमन्ते तत्र देवता।
जहां जहां जिन घरों में, जिस समाज में स्त्री का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, यूरोप कंट्रीज हो गई, यहाँ पर स्त्री को बेबी कहा जा सकता है, बेबी कहते हैं यहाँ के लोग। लेकिन एक भारत देश ऐसा है, भारत भूमि ऐसी है, यहाँ स्त्री को बेबी नहीं, यहाँ सिर्फ देवी कहा गया। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवियों को तो, माताओं को, स्त्रियों को तो माँ कहा गया है और देवी कहा गया है। अब रही बात अनुरुद्धाचार्य जी की, तो मेरे प्रिय मित्र अनुरुद्धाचार्य जी ने एक भी शब्द गलत नहीं कहा है। हाँ, इतना हो सकता है उनका कहने का लहजा अलग हो सकता है, निश्चित है। आप बोलते हो तो आप अपने स्तर से बोलते हो, अपने प्रकार से बोलते हो। मैं बोलता हूँ, मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से बोलते हैं। तो अनुरुद्धाचार्य जी ने जो कहा है, वो मुझे तो नहीं लगा कि उन्होंने कोई सब्जेक्ट गलत बोला है। ये धर्मगुरुओं की मंच है। धर्मगुरु यदि धर्म और अधर्म में अंतर नहीं बतलाएंगे, अच्छे और बुरे में अंतर नहीं बतलाएंगे, तो बताएगा कौन? कथा इज द बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव थिंकिंग। भगवान की कथा सिर्फ वो ही ना हो कि ध्रुव जी को भगवान ऐसे मिले, प्रहलाद जी को भगवान ऐसे मिले, इस सब ने बहुत सुन लिया है। सबको पता है कि ध्रुव जी ने इसी हमारी मधुबन में यमुना के तट पर, यमुना के पल्ली पर 5 माह तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया, तो भगवान के दर्शन हो गए। अब कथाओं में कुछ क्रांतिकारी उद्बोधन की, क्रांतिकारी सत्संग की आवश्यकता है। ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पर रास्ते बहुत ज्यादा बन चुके हैं और बहुत से रास्तों पर भटकने के चांस भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। धर्मगुरु यदि अच्छे और बुरे का आपको एहसास नहीं करेगा तो कौन कराएगा? अब अनुरुद्धाचार्य जी की बात बुरी किसको लगी? मैंने भी आपको स्टार्टिंग कैसे की इस प्रसंग की, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। जो स्त्रियां विशुद्ध देवियों के जैसी हैं, जिनके आचरण बिल्कुल देवियों के जैसे हैं, उनको तो अनुरुद्धाचार्य जी की बात अच्छी लगी होगी, उनको बिल्कुल बुरी नहीं लगी होगी। गलत सही तो बोला, लेकिन जिनके ऊपर बॉलीवुड हावी है, बॉलीवुड के जैसा खाना पीना, उनके जैसा रहना सहना, उनके जैसी बातें करना, उनके जैसा कल्चर जीना, निश्चित अनुरुद्धाचार्य जी की बात उनको बुरी लगी है। पूज्य बाबा प्रेमानंद महाराज जी ने भी जो बोला, उन्होंने भी गलत नहीं बोला। संत तक कभी गलत नहीं बोलेगा। ना तो अनुरुद्धाचार्य जी का कोई स्वार्थ है, ना पूज्य बाबा प्रेमानंद जी का कोई स्वार्थ है। जिस मंच पर वो बैठे हैं ना, वो नीति की बात कर रहे हैं। आपको जो बात अच्छी लगे आप उसको स्वीकार करो, जो बात आपको अच्छी ना लगे आप यहाँ से निकाल सकते हो, लेकिन धर्मगुरु को आप अनादर तो मत करो। अनुरुद्धाचार्य जी ने ये बोलकर कोई पाप नहीं किया है। कुछ लोग कह रहे हैं उनको ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए। भाई कौन सा पाप कर दिया? वो व्यक्ति प्रातः काल की बेला से लेकर रात तक हजारों लोगों को भोजन करा रहा है। किसी माई के लाल में ताकत हो तो वो ऐसा करके बताए। पूज्य बाबा प्रेमानंद जी, उनकी भक्ति वृंदावन में एक अलग प्रकार की चल रही है। 2:30 बजे रात्रि में जब हम लोग प्रेम मंदिर के आसपास से जाते हैं, वहां ऐसा लगता है कलयुग नहीं है, सतयुग आ गया है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग कैसे जी रहे हैं? उन्होंने शिक्षा के लिए बोला है, अच्छे के लिए बोला है, अपन उसको पॉजिटिव में ले सकते हैं ना बातों के लिए। मैं इस केस में, इस विषय पर मेरे लाडले मित्र अनुरुद्धाचार्य जी के साथ हूँ। महाराज जी, अभी जैसे आपने प्रेमानंद जी के विषय में बताया, जब तक उन्होंने वक्तव्य जो युवा पीढ़ी थी उसकी सहमति के अनुसार निकलते रहे, जब तक उनका पूर्ण समर्थन रहा और उनकी जो विभूति थी वो ऐसे चमकी वृंदावन में कि जैसे चांद चमक गया हो। लेकिन एक वक्तव्य ऐसा आया जो उनके हित में नहीं था, तो उनका विरोध प्रारंभ हो गया। तो आज के युवा की क्या मानसिकता हो गई है? तो इसका तात्पर्य सीधा सीधा है कि युवा अभी भी धर्म को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाया है। युवाओं को अभी भी धर्म को समझने की आवश्यकता है।
मैं तुम्हारी तारीफ करता रहूं, मैं तुम्हारी आरती उतारता रहूं, तो ही तुम्हारे लिए मैं ठीक हूं। जी, जहां तुम्हारे लिए आईना दिखा दूं, जहां तुम्हारी असलियत दिखा दूं, जहां पर मैं तुम्हारे लिए बता दूं कभी यहाँ गलत हो, जी, तो वहां तुम मेरी विरोधी बन जाओगे क्या? जी, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक संत उसी प्रकार कभी झूठ नहीं बोलते। यदि पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ कहा है तो उनकी बात को गौर से सुनना है, समझना है, विशेष करके युवाओं को अपने अंदर झांक के देखना है। महाराज जी, अब युवाओं की बात आ रही है तो चाहे पुंडरीक जी महाराज हो, चाहे इंद्रेश जी महाराज हो, आप हैं, आपको युवा वर्ग बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। सौभाग्य मेरा। जी, तो मैं देखता हूँ कथाओं में भी और वैसे भी, तो आपको जो युवा है, जो बिगड़ने की उम्र होती है 15 से लेके 22 साल तक की, 25 साल तक की उम्र, उस वर्ग का युवा आप लोगों को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। तो क्या आप लोग उनको क्या दिशा देना चाहेंगे कि वह इन चीज़ों से बच करके, तो क्या उनकी दिनचर्या क्या कर लें वो ऐसी जिससे कि वो इन सब चीज़ों से बच जाएँ? गौरव भैया, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। युवाओं से तो एक ही आह्वान करूंगा, युवाओं को दिनचर्या तो बहुत सुधारना है। जी, युवाओं का कल्चर बहुत अलग होता जा रहा है। जी, रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जागना है, 4 बजे बिस्तर में आना है, फिर रात में दोपहर के 11-11, 12-12 बजे तक सो करके उठना है। जी, ये कल्चर हमारे भारत का तो नहीं। मेरे जो युवा मुझे फॉलो करते हैं, मैंने देखा है उनकी दिनचर्याओं को, उनमें बहुत बदलाव आया है। निश्चित है, जैसे इंद्रेश जी, आचार्य पुंडरीक जी महाराज जी, इन महापुरुषों से भी जो युवा जुड़े होंगे, उनकी दिनचर्या में भी निश्चित रूप से बदलाव होगा। महापुरुषों से जुड़ करके, गुरुजनों से जुड़ करके यदि बहुत सारे आचरण हम उनके न उतार पाए, तो कम से कम प्रत्येक युवाओं के लिए, वो प्रत्येक सनातनी के लिए एक तो आचरण अपने जीवन में रखना चाहिए। जी, युवाओं से इतना ही कहना चाहूंगा कि और कुछ करो या ना करो, जीवन में यदि भाग्य बदलना चाहते हो, जीवन में यदि बहुत ऊंचे स्तर पर जाना चाहते हो, तो एक निवेदन करना चाहूंगा। हो सकता है आपको ये बात अभी समझ में ना आवे, कुछ वर्षों बाद समझ में आवे। अपनी दिनचर्या को सुधारो, प्रातःकाल जल्दी उठना प्रारंभ करो। ये बताओ, आप जब 12 बजे सो करके उठोगे तो आपका आधा दिन तो निकल गया। जी, आप प्रगति करोगे कब? प्रगति प्राप्त करने का समय आपके पास है कब? जी, प्रातःकाल उठो जल्दी, तो देखो आपके पास बहुत समय रहेगा, आपके पास 12 घंटे रहेंगे। 12 बजे उठोगे, आपके पास 6 घंटे बचे। जी, क्या कर पाओगे आप? उसमें भी 4 बजे, साढ़े 4 बजे ऑफिस बंद हो जाते हैं। जी, खत्म, आपको 2 ढाई घंटे बचा केवल। उसमें आप नहाओगे कि भोजन करोगे कि या फिर अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए परिश्रम करोगे? दिनचर्या सुधारो, अर्थात प्रातःकाल जल्दी उठो, बस बहुत समय रहेगा, बहुत सारे विकल्प रहेंगे आपके पास मंजिल प्राप्त करने की। गुरुदेव, अभी जैसे वक्तव्य बहुत सारे श्रवण करने को मिलते थे कि मर्यादित वस्त्र पहनने चाहिए हम्म, हमको। हम पुरुष हों चाहे स्त्री हों, आप दोनों के लिए कहते हैं कि मर्यादित वस्त्र पहने, जिससे कि जो समाज है विदेशी सभ्यता की तरफ कम भागे, अपनी हिंदू संस्कृति में अधिक रहे। लेकिन दिल्ली में एक अभी केस देखने को मिला है, एक्स ट्विटर पे, जो पूर्व ट्विटर है, एक्स पे वीडियो पोस्ट की गई है कि एक रेस्टोरेंट में पारंपरिक वस्त्र पहने हुए पति पत्नी को एंट्री नहीं दी गई, और जो छोटे छोटे शॉर्ट्स पहने हुए बालक बालिका थे उनको एंट्री आराम से दे दी गई। तो अब ये कैसे हो पाएगा कि हम पारंपरिक पोशाक को फॉलो करें जब हमको अच्छे रेस्टोरेंट में एंट्री ही नहीं मिल पाएगी? अब देखो, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये किसका देश है? ये भगवान राम का देश है, जी, ये भगवान कृष्ण का देश है, ये गौतम बुद्ध भगवान महावीर का देश है। जी, गौतम बुद्ध भगवान महावीर के देश में, भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के देश में क्या हो रहा है? मतलब क्या ये सनातनी संस्कृति हमारी? जी, जो बहनें हमारी पारंपरिक भारतीय पोशाक पहने हैं, जी, उनको एंट्री नहीं मिली। और जो फूहड़पंथी दिखा रही है ना, उनको उस उत्सव में, उस आयोजन में जी, जाने के लिए एंट्री प्राप्त हुई। मैं घोर निंदा करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे आयोजन कोई भी करवावे, मैं आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, आपकी स्वतंत्रता को छीनने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं है।
लेकिन धर्मगुरु होने के नाते आपसे यही कहना चाहूंगा, कम से कम उनका मनोबल बढ़ाया करो, कम से कम उनका साथ दिया करो, कम से कम उनका सपोर्ट किया करो, और कम से कम उनके साथ में तो ऐसा कोई काम मत किया करो जो भारत में रह करके भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखे हैं। उनका विरोध तो मत करो, कम से कम उनका सहारा बनो, उनका सहयोग करो और उनको आगे ला करके प्रचारित करो। ये विदेशी पहनावा, ये विदेशी कल्चर यदि आपको रखना तो आप विदेश जाओ ना। लोग कह रहे हैं गौरव भैया कि हाईटेक का जमाना आ गया, हाईटेक का जमाना आ गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाईटेक का जमाना नहीं, हाईजेक का जमाना आ गया है। हम लोग ऊपरी तौर पर सुविधा संपन्न हो रहे हैं, हम ऊपरी तौर पर बहुत अच्छे से भोजन करना सीख गए हैं, हम लोग ऊपरी तौर पर बहुत अच्छा बोलना सीख गए हैं, लेकिन हम लोग अंदर से खोखले हो रहे हैं। या मैं यूं कह दूं कि जब से इस भारत देश में रेडीमेड का जमाना आया है, तब से फूहड़पंती और एक कामचोर ये बहुत बढ़ गए हैं। फूहड़पंती बहुत बहुमात्रा में हो चुकी है। भारत का नागरिक आक्रमण होता जा रहा है इस रेडीमेड के चक्कर में। पहले की हमारी बहनें कितने अच्छे प्यारे प्यारे कपड़े पहनती थी, वस्त्र ऐसे धारण करती थी कि उनका शरीर बिल्कुल ऐसा लगता था कि बिल्कुल साक्षात देवी स्वरूपा है। तो आजकल की देवियां देखो, और मुझे बहनों को बुरा लग सकता है, लेकिन बुरा मत मानना आप लोग कि मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। पहले वो बहन सलवार सूट पहनती थी, गले में दुपट्टा डालती थी। अब भाई लोग दुपट्टा डालते हैं, बहनों ने वो दुपट्टा हटा दिया है। अब इसमें आपको बुरा लग जाता है, इसमें मैं क्या करूं? आप देखो अपनी बड़ी बहनों को, आप देखो अपनी माताओं के लिए, आप देखो अपनी दादियों के लिए। ये बुरा मानने वाली चीज नहीं है, आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। जो आपने कहा महाराज जी, इस बात से मैं आपको बिल्कुल जो हमारी बड़े बुजुर्ग दादी वगैरह हैं जिनकी उम्र 90 से 95 वर्ष या 80-85 वर्ष 75 वर्ष है, उनके घर में यदि कोई बाहर पुरुष आ जाता है, चाहे वो दामाद हो, चाहे फूफा जी हो, चाहे कोई थोड़ा बड़ा लड़का हो, वे अपना आज भी अपना दुपट्टा इतना इतना कर लेती हैं। लेकिन जो आज मॉडर्न बहू आ रही हैं, वह लोअर टी शर्ट में आराम से घूमती रहती हैं और वह थोड़ा पर्दा करके बात करती हैं, जो हमारी बड़ी बुजुर्ग हैं। लेकिन वो जो आजकल की जो बहू आ रही हैं, वो लोअर टी शर्ट में घूम रही हैं और डायरेक्ट जाके और कैसे हो, ना पैर छूना ना कुछ। तो ये सभ्यता कहाँ पहुंचेगी ऐसे? इसमें तो हम ऐसा कहना चाहते हैं, जी आपने जो प्रश्न किया ये बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अपने सास ससुर को बहू प्रणाम करे, जी ससुराल में साड़ी पहन करके रहे, इससे उसके सम्मान में और चार चांद लगेंगे। जी ठीक है ना? लेकिन जो लोअर टी शर्ट पर रह रही हैं, उनके शायद मन में भाव रहता होगा, जैसे हम ये घर छोड़ के आए हैं अपने माता पिता को, तो ये सास ससुर ने भी हमारे माता पिता हैं। वो जैसे लाड़ प्यार अपने जन्म देने वाले माता पिता से करती थी पियर में, जैसे ससुराल में आकर के वो उसी प्रकार से अपने माता पिता से बातें करती हैं। ये कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं थोपूंगा आपके ऊपर कि जो पहले करते आए हैं वो ही आप करो, मैं बिल्कुल नहीं थोपूंगा, लेकिन वो भी मत करो कि जिससे आपके शरीर में फूहड़पंती झलके, आपकी वाणी से ओछापन हल्कापन दिखाई देवे। महाराज जी, वस्त्रों की बात चल रही है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की जो वाइफ हैं, वह भी सांसद हैं। वह अभी किसी मस्जिद में गई थी किसी कार्यक्रम में, तो उन्होंने सिर पे पल्लू शायद सरक गया होगा, तो एक मौलाना जी का वक्तव्य आया कि नंगी बैठी थी मस्जिद के अंदर। इसके ऊपर भी, और यह ऑन रिकॉर्ड है, ये एक देश के बहुत ही प्रसिद्ध टीवी चैनल पे डिबेट में उन्होंने बोला है। तो इस पर अखिलेश यादव बिल्कुल चुप हैं। लेकिन यही जब भी कोई हिंदुओं की या सनातन की बात आती है, तो अखिलेश यादव आगे से आगे चलकर बोलते हैं। लेकिन ऐसे वक्तव्य पे उनकी खुद की पत्नी के ऊपर ऐसा वक्तव्य कहा गया तो वह चुप हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अखिलेश यादव के लिए तो मैं बाद में बोलने वाला हूँ, पहले मैं उन मौलाना जी के लिए बोलने वाला हूँ। डिम्पल यादव जी एक विदुषी महिला है, भारत की महिला है,
और हम हिंदुओं की बहन है। बेशक हम लोग जी राजनीतिक रूप से देखें तो विचारधारा अलग हो सकती है, जी सपा की विचारधारा अलग हो सकती है, बसपा की विचारधारा अलग हो सकती है, और कांग्रेस की विचारधारा अलग हो सकती है। तो डिम्पल यादव मेरी बहन है जी क्योंकि वो हिंदू है। जी तो पहले तो मौलाना से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार तो हमारी बहन के लिए इस प्रकार से बोल दिया, आगे से हमारी हिंदुओं की बहनों के ऊपर इस प्रकार के कटाक्ष और इस प्रकार के कमेंट करना बंद कर दें, नहीं तो बोलने वाले मौलाना हो या कोई पादरी हो, उनकी जीप खींच ली जाएगी। वो मेरी बहन है। अब रही बात अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव जी को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी के लिए वो इस प्रकार से बोल के चला गया, और तुम सिर्फ और सिर्फ किसके चक्कर में? वोटों के चक्कर में। क्योंकि सपा को ज्यादा करके वोटिंग कौन करते हैं? मुस्लिम। तो उनको यदि ये लगा कि हम यदि थोड़ा सा विरोध में कुछ बोलेंगे तो हमारे वोट कट जाएंगे। मैं होली में जलाता हूं इस राजनीति के लिए, पहले संस्कार है, पर राजनीति है। पद मिले या ना मिले, प्रतिष्ठा मिले या ना मिले, लेकिन ऐसी प्रतिष्ठा किस काम की? मैं एक बात हम गौरव भी हमेशा कहता हूं, चरित्र को दाव पर लगा करके यदि आपने कोई पद, कोई प्रतिष्ठा आपने हासिल कर ली है, बस मैं यही कहूंगा कि सौदा आपने बहुत महंगा कर लिया है। सौदा आपने बहुत महंगा कर लिया। हालांकि मौलवी जी को तो प्रसाद मिल चुका है, जी मौलवी जी को प्रसाद मिल गया है, लेकिन भारत, ये तो डिम्पल है, एक बहन है। ऐसी हमारी यहाँ पर करोड़ों बहनें भारत देश में, हम हिंदुओं की, हम सनातनियों की। किसी भी बहन के लिए यदि किसी ने कुछ अपशब्द बोला या कुछ गलत बोला, राजनीति के चक्कर में बोला, जी तो मैं सहन नहीं करूंगा। महाराज जी, अब जैसे एक झांगुर बाबा का केस हुआ था, वह क्या करते थे कि विदेशों से उनको फंडिंग प्राप्त होती थी, और क्या ये भी मौलवी था? जी ये मुसलमान थे, लेकिन इनको बाबा की उपाधि दे दी गई थी। किसने दी थी? ये उनको बाबा बाबा वहाँ के लोकल के लोग बोलते थे। तो वह जहांगीर बाबा को विदेश से फंडिंग होती थी, और उनका ये कार्य रहता था मुसलमानों से कि आप ब्राह्मण की बेटी लेकर के आएंगे भगा करके तो 1 लाख रुपए, ओबीसी समाज की बेटी भगा करके लाएंगे तो आपको 75,000, अरे SC SC की लाएंगे तो आपको 25,000 रुपए दिया जाएगा। लेकिन वह मुद्दा हुआ, उनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी, उनके पास 60 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बरामद हुई, जो कि उनको कोई लेखा जोखा नहीं है। उनके ऊपर नेशनल न्यूज चैनल्स पे इतनी अधिक रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन हमारे कथावाचकों के द्वारा कोई एक शब्द निकल जाए तो उसके ऊपर टीवी नेशनल न्यूज़ों पर 1-1 घंटे 2-2 घंटे लगातार 7-7 8-8 दिन डिबेट चलती है। चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हो जाएं, चाहे अनिरुद्ध जी हो जाएं, चाहे प्रदीप मिश्रा जी हो जाएं, यदि उनके मुंह से कोई वक्तव्य निकल जाए तो 3-3 दिन 4-4 दिन डिबेट चलती है। तो आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे कि टीआरपी के लिए हमेशा हिंदू जो कथावाचक हैं वही टारगेट रहते हैं? देखो, आपने जो बात कही ना, जी मुझे फिर बोलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हिंदू कथावाचक ने, हिंदू संत ने, हिंदू महापुरुष ने जी यदि कुछ बोल दिया तो लोग आंदोलन करने लगते हैं, लोग पुतले जलाने लगते हैं। अब फिर वही बात आ गई अनुदाचार्य जी वाली। जी उन्होंने तो हिसाब किताब से यही बोला कि ठीक से रहो, जी मर्यादा में रहो। झांगुर बाबा के लिए कोई बोला? किसी ने उसके पुतले जलाए? तो जो लोग अनुरुद्धाचार्य के पुतले जला रहे हैं ना, मेरे उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो जाकर के कौन सा बाबा है? झांगुर बाबा। झांगुर बाबा, इनके पुतले जला में। टीआरपी बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम कुख्यातों का ही, हम केवल विख्यातों के ही विरोध में जाए। टीआरपी बढ़ाने के लिए झांगुर बाबा जैसे लोगों को भी बहुत अच्छे से दिखाओ, और इनको जो इन्होंने अपराध किया है वो अपराध इनको जन जन तक पहुंचाओ, ताकि एक साफ शुद्ध स्पष्ट व्यक्ति ऐसे लोगों से दूर रहे। महाराज जी एक ऐसी टीआरपी किस काम की? ऐसी टीआरपी किस काम की? महाराज जी अभी
कुंभ के समय पे बहुत ज्यादा मुद्दा उठा था, सनातन बोर्ड। हम्म, लेकिन वह अब थोड़ा थोड़ा डाउन हो गया है, सनातन बोर्ड की अब बात कम उठ रही है। हम्म, लेकिन जो हम जैसे आप देख रहे हैं कि हमेशा हिंदू कथावाचकों को टारगेट करते हैं, हिंदू लोगों को टारगेट करते हैं, मुसलमानों को टारगेट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उनका एक पर्सनल अलग लॉ बोर्ड है। यदि उसके अंदर केस चला जाएगा तो इनको जो दंड है न्यूज चैनल वालों को हम्म। मिल सकता है। तो क्या हमारा भी एक सनातन बोर्ड या फिर एक कोर्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें यदि हमारे कथावाचकों से कोई वक्तव्य निकल जाए तो हमारे जो धर्म गुरु हैं उसके ऊपर फैसला वही दे। या अब सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया अनिरुद्धाचार्य जी के लिए, जबकि शास्त्रों में तो उनको समझाना कि जैसा आप भी समझाते हैं या वह समझा रहे हैं, तो शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है कि नरक जाएंगे तो आपको ये कर्म नहीं करने हैं, तो उनको ये वक्तव्य तो बोलने पड़ेंगे मंच से। तो अब वो ये बोलेंगे तो उनको कोर्ट केस का सामना करना पड़ेगा। क्या धर्म गुरुओं का एक अलग सनातन बोर्ड होना चाहिए या नहीं? निश्चित रूप से पूज्य देव के नंदन ठाकुर जी महाराज ने जी सनातन बोर्ड के लिए, सनातन बोर्ड की मांग के लिए जी बहुत परिश्रम किया, बड़े आंदोलन किए, बड़े बड़े संतों के सम्मेलन करवाए। जी आपके चैनल के माध्यम से मैं पूज्य देव की नंदन ठाकुर जी महाराज जी का पुरजोर समर्थन करता हूं और मैं यही कहता हूं कि हम सनातनियों के लिए भी सनातन बोर्ड हो, ताकि हमारे सनातन धर्म के लिए कोई विधर्मी, जी कोई अपराधी यदि हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए या हमारे युवाओं के लिए कुछ बरगला करके उनके भविष्य को बर्बाद करा रहे हैं, समझ रहे आप मैं क्या कहने जा रहा हूं, तो हम कानून का सहारा तो ले में, जी लेकिन ऐसे अपराधियों के खिलाफ हमारा सनातन बोर्ड भी अपना अपना अधिकार रख करके उनको दंड दे सके। महाराज जी। यदि भारत देश में सनातन बोर्ड नहीं होगा, जी सनातनियों के देश में सनातन बोर्ड नहीं होगा, तो पाकिस्तान में होगा, तो बांग्लादेश में होगा। मैं मांग करता हूं सरकार से, पूज्य देव की नंदन ठाकुर जी महाराज जी की प्रार्थना को सुना जाए और भारत देश में सनातन बोर्ड बने। और मैं आह्वान करना चाहूंगा भारत देश के समस्त कथावाचकों से और सभी सनातनियों से कि सनातन बोर्ड के लिए सब लोग आगे आमे और देव की नंदन ठाकुर जी के मार्गदर्शन में सनातन बोर्ड बनवाएं। महाराज जी, जैसे चाहे अनिरुद्धाचार्य जी हो हैं, चाहे मलुक पीठ वाले महाराज जी हैं, आप हैं, गायों के लिए अक्सर बहुत कुछ करते हैं। गौ सेवा आपका मुख्य उद्देश्य अधिकतम रहता है, गौशालाओं में दान डलवाना या फिर, लेकिन जो लोग हैं उन तक ये बातें तो नहीं पहुंचती। न्यूज चैनल्स पे कभी ये नहीं दिखाया जाता कि आपके द्वारा, अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा अन्य क्षेत्र चलाए जा रहे हैं, या फिर सर्दियों में कंबल वितरण किए जा रहे हैं, या गौशाला चलाई जा रही है जिसमें गौ सेवा बहुत उच्चतम तरीके से की जा रही है, लेकिन उनको बस उनकी गलत चीजें ही दिखाई जाती हैं। तो ये कैसा न्यूज चैनल का कोई प्रोपेगेंडा है या क्या है? मैं सबका तो नहीं कहूंगा, जी लेकिन हाँ कुछ न्यूज चैनल बिके हुए हैं जिनकी फंडिंग बाहर से होती है, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं। जी बस कारण केवल ये है कि समुद्र में केवल एक मछली गंदी हो तो वो तालाब को गंदा कर देती है, तो ठीक उसी प्रकार से समस्या है। बाकी सब चैनल को नहीं कहूंगा, ये चैनल का ही तो प्लेटफॉर्म है जिससे कुछ कुछ लोग रातों रातों महापुरुष बन चुके हैं और वो बहुत अच्छे से उनकी फॉलोइंग हो चुकी है, जन जन उनको जान रहा है। इसमें न्यूज चैनल वालों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, लेकिन बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो बिल्कुल बिके हुए हैं, जो सिर्फ ये देख रहा है कि सनातन का धर्मगुरु गलती कहाँ कर रहा है, वैसे उसकी गलती को तत्काल लेकर के प्रचारित करें। चैनल वालों से इतना ही निवेदन करूंगा, ये जो मीडिया है ना, ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, चौथा। और इस चौथे लोकतंत्र को यदि बुरा दिखाते हैं तो अच्छा भी दिखाओ। संत गुरुजन महापुरुष, देखो नदी अपना जल कभी नहीं पीती है, वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते हैं, उसी प्रकार साधु संत जो होते हैं ये भी अपने पास कुछ नहीं रखते हैं,
ये भी सब अपना जो इकट्ठा करते हैं या जो भी साधना भजन पूजन किया है ये भी सब अर्पण कर देते हैं। तो संतों को बदनाम करने से कुछ नहीं मिलने जुलने वाला है। संतों की यदि हम सेवा करेंगे तो निश्चित कुछ ना कुछ मिलेगा। संत सताए तीन गए, रहो न जिनको वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। संत कृपा भगवंत कृपा ये दोनों है महान, पर प्रभु ने यह कह दिया कि संत कृपा बलवान। भगवान की कृपा से भी संत कृपा बड़ी होती है। धर्माचार्यों को सनातनियों के लिए सिर्फ बदनाम ना करो। भारत देश है, सनातनियों का देश है, हिंदुओं का देश है, भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण का देश है, भगवान श्री बुद्ध गौतम महावीर का ये देश है। हिंदू देखो, पूज्य मोहन भागवत जी ने कहा था इस देश का नाम हिंदुस्तान क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू निवास करते हैं। हिंदू है इसलिए देश का नाम हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान है तभी तो यहाँ पर हिंदू है। पाकिस्तान का हिंदू पाकिस्तान से निकाला जाएगा तो भारत आ जाएगा, क्योंकि उसको आशा है कि हमारा देश तो भारत है, हमारे भाई बंधु तो भारत में हैं, हमारे पूर्वज तो भारत में हैं। बांग्लादेश का हिंदू बांग्लादेश से निकाला जाएगा, शरण कौन देगा? भारत। वो यही देखेंगे। यदि भारत से जब हिंदू निकाला जाएगा तो कहाँ जाएगा, कौन रखेगा? ये देश हम हिंदुओं का है। बस प्रत्येक हिंदू से करबद्ध निवेदन ये है, हम सबको जाति पाति से जो बढ़ चुके हैं इससे बाहर निकलना है। सबको एक रहना है, एक बन के चलना है। मैं ये नहीं करूं कि जाति पाति की विदाई कर दो, ना ना, जाति पाति हम जिस जाति में हैं हमें उसी में प्राउड फील करना चाहिए। बस याद ये रखना है कि हम भगवान राम के हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के हैं, हम भगवान शिव के हैं, हम भगवती परमा दुर्गा के हैं, हम भगवान सनातन सूर्य नारायण के हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबको उत्तरदायित्व तो अलग अलग है। कोई झाड़ू लगा रहा है तो वो तो सफाई कर रहा है, कोई पूजा कर दो पूजा ही तो कर रहा है। तो इसमें कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सबको कर्म दिए गए हैं। हमारी नजर में कोई भी ये छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, और कोई मेरी नजर में अछूता नहीं है। सब भगवान के हैं। हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पाति को पूछे नहीं कोई। वर्ण व्यवस्था मिटना नहीं चाहिए, लेकिन जातिवादी का यहाँ पर कुछ नहीं है। जातिवादी का कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हम हिंदुओं को सजग होने का समय आ गया है, हम हिंदुओं को एक होने का समय अब आ चुका है। देखो, हम हिंदू एक नहीं हो पाए, इसी पहले जाति पाति बढ़ते गए, कितने देश बन गए, कितने पंथ बन गए, कितने मजहब बन गए, कितनी संप्रदाय बन गई। अब यदि इसी जाति पाति में और बटे रहे ना तो छोटा सा भारत और छोटा हो जाएगा, विधर्मी लोग आक्रमण कर देंगे। इसलिए अब हम सबको समझने की आवश्यकता है, ये मेरे धर्म में लड़ाया गया, जाति जाति में लड़ाया गया, धीरे धीरे घर घर में लड़ा करके आपको समाप्त करा दिया जाएगा। इस भारत को बचाना है तो हिंदुओं को एक रहना होगा, ये मेरी प्रार्थना है। गुरुदेव, अभी एक पहले बहुत समय पहले वक्तव्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, हाँ। भारतीय राजनीति का एक अच्छा चेहरा है। उनका एक वक्तव्य रामायण को लेकर के बहुत वक्तव्य वायरल हुआ, तो उसमें सनातनी उनसे नाराज थे। तो एक ब्राह्मण बालक जो अभी युवा है, एक यदुवंशी बालक, इस चीज से बहुत नाराज थे। तो वह अभी कहीं रैली में गए तो उनकी ऊपर हाथ छोड़ दिया गया, उनको माला पहनाते हुए उनके ऊपर हाथ छोड़ दिया गया। तो उन विद्यार्थियों को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया है, दोनों को। लेकिन उनकी भी पिटाई जो कार्यकर्ता थे वहां पे उन्होंने बहुत बुरी तरह से की है, उनके मुंह से खून निकलता हुआ, और वो वीडियो वायरल है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने गलत वक्तव्य दिया था तब पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही हाथ छोड़ा गया तुरंत उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो जब हमारे धर्म के बारे में कोई गलत बोलेगा, उस पर प्रशासन संज्ञान नहीं लेगा, हम लोग उसके ऊपर खुद संज्ञान लेते हैं तो हमारे ऊपर केस कर दिए जाएंगे। तो धर्म को कैसे बचाया जाएगा? और स्वामी प्रसाद मौर्य के इन सब
क्रियाकलापों को आप कैसे? देखो, कानून को तो हाथ में कभी किसी को नहीं लेना चाहिए, जी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बुद्धि या तो खत्म हो चुकी है। जी। जब देखो तब वो सनातन धर्म के विरोध में बोलते हैं, हमारे ग्रंथों के विरोध में बोलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे एक बुद्धिमान नेता को सर माना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जी। वो अनपढ़ नहीं है। भारत देश की राजनीति के एक चर्चित नेता, चर्चित नाम है। जी। हम आपके धर्म की निंदा नहीं करते, मुझे पता है आप किस धर्म के हो। ये सनातन छोड़ चुके हैं, जी। ये हिंदू धर्म को छोड़ चुके हैं। हाँ, यदि हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा होता इन्होंने, भगवान राम की निंदा करते, भगवान कृष्ण की निंदा करते, ये रामायण की निंदा करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, राष्ट्रकवि बिंदु जी महाराज जी ने रामायण जी के बारे में क्या कहा है, क्या आपने सुना नहीं? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। तो शायद मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये राष्ट्रकवि बिंदु जी की ये पंक्तियां नहीं सुनी होंगी। रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिसको हटाया जाए। रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि जिसमें हम और आप गलतियां निकालें। रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे किसी का अपमान हो रहा हो। ठीक है ना? रामायण में किसी का अपमान नहीं किया गया है, रामायण में किसी को नीचा नहीं दिखाया गया है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता ये आपस में लड़ा लड़ा करके हम हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद हिंदू धर्म को छोड़ चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, एक कट्टर सनातनी होने के नाते, एक धर्मपथक होने के नाते, जो श्रीमद् भगवत गीता, जो श्रीमद् रामचरितमानस इनको जलाने की बात करता है, मैं बोलना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को विजयादशमी पर या होली दिवस पर उल्टा करके जला देना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं। रामायण में क्या है ऐसा जलाने लायक? रामायण कोई जला सकता? रामायण ब्रह्म है, रामायण पोथी और पुस्तक नहीं, रामायण साक्षात भगवान श्री राम है। और कोई हमारे भगवान के लिए ऐसा कहेगा? मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं, जब कोई श्रीमद् रामचरितमानस के लिए, कोई श्रीमद् भगवत गीता के लिए यदि इस प्रकार के अपमानजनक शब्द कहता है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को जेल के अंदर करना चाहिए। लेकिन सरकार करती क्या है? क्या नाम था उस बालक का? राहुल? यदुवंशी है और एक ब्राह्मण है, नाम का उन बच्चों को कितना मारा है, बहुत बुरी तरह से कितना मारा, शर्म आना चाहिए मन से। स्वामी प्रसाद मौर्य कोई भगवान है? नेता ही तो है। नेता का पेट से बन के आया वो। आपने और हमने जब वोटें दी तब जाके स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक बना, सांसद बना और फिर मंत्री बना। बनाने वाले हम लोग हैं, अर्थात हम प्रजा है, हम जनता लोग हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य सांसद, हम विधायक, मंत्री हैं, उससे कल हम भी बन जाएंगे। उन जिसका मन आहत हुआ होगा, जिसका दिल दुखी हुआ होगा, उनके ऊपर क्या बीती होगी जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हम सनातनियों के ग्रंथ रामचरितमानस को जलाने की बात कही। वो हो सकता है रामचरितमानस का बहुत बड़ा उपासक हो, भगवान राम को बहुत बड़ा पूजने वाला हो, उसको ठेस पहुंची होगी। आपको ऐसे वक्तव्य भी नहीं देना चाहिए था, आपने दिया क्यों? सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं, उन दोनों बच्चों के लिए जिन्होंने इतना ज्यादा मारा है, पीटा है, उनको तो कठोर दंड दिए जाएं और इनके लिए बाहर निकाला जाए सम्मान के सहित। उन्होंने कोई गलती नहीं की है। वो गलती करते क्यों? जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रकार का वक्तव्य देते नहीं, वैसे चालें से क्यों चलते? स्टार्टिंग किसने की? इस विवाद को बढ़ाने की स्टार्टिंग की स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। तो दोषी कौन है? स्वामी प्रसाद मौर्य दोषी है, वो बच्चे दोषी नहीं है। मैंने वो फोटो देखी, वो भी है फोटो, जब मेरे पास आई, उनका जब चेहरा देखा है ना, आंखों से आंसू निकल गए। गुरुदेव, अब एक इस समय अमेरिका भारत के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य माना जा रहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल या ईंधन प्राप्त हुआ है। तो वह ये चाहता है कि भारत और पाकिस्तान मिलकर उस पर काम करें, अन्यथा
अमेरिका भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है। अभी विपक्ष इस पे बहुत हमलावर चल रहा है कि अब मोदी जी की वह राजनीति जो विदेश नीति थी वह कहाँ चली गई। अब वो 50% टैरिफ पर उनके मित्र डोनाल्ड ट्रंप जी क्यों उनकी बात को श्रवण नहीं कर रहे हैं। अब इसी वक्तव्य को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ समय में रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन जी वह भारत का दौरा करेंगे और चीन से भी भारत की दोस्ती है वह और ज्यादा बनती जा रही है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? ग्लोबल जो दुनिया है उसमें आपको तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, भविष्य पुराण का आपने पढ़ा है, तो उसके हिसाब से क्या ये सही है कि हमारा झुकाव रूस की तरफ अधिक रहे या अमेरिका की तरफ अधिक रहे भारत का? देखो, बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरा जिस परिवार में जन्म हुआ है, जी। जिस कुल में जन्म हुआ है, मेरा कुल राजनीतिज्ञ है जी। निश्चित मेरे रग में कहीं ना कहीं तो राजनीति आ ही जाती है। जी। अमेरिका से बहुत अच्छा मित्र हमारा रूस है। जी। आज से नहीं, बहुत सदियों से है। अमेरिका की आवश्यकता हमारे लिए नहीं है, रूस की आवश्यकता हमारे लिए है। जी। एक बात और उनको, ट्रंप साहब को हम बताना चाहते हैं कि अभी वो भारत नहीं है। जी। 30 साल पुराना भारत, 40 साल पुराना भारत, 50 साल पुराना भारत, ये भारत बहुत सशक्त भारत है। चीन पास आ रहा है, यदि अमेरिका दूर जा रहा है तो चीन पास में आ रहा है। जी। और यदि चीन भारत के साथ आ गया ना, चीन ने भारत को अपना दोस्त बना लिया ना, भारत ने यदि चीन की दोस्ती को स्वीकार कर लिया है ना, रूस भारत का मित्र है ही, अमेरिका करेगा क्या? लगाओ तुम खूब सारे, जितने तुम्हारे ऊपर जितना टैरिफ लगाना हो। मोदी जी ने वही तो बोला जो उनको बोलना चाहिए था। मोदी जी ने ही तो कहा कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर है, ट्रंप साहब ने नहीं करवाया। तो ट्रंप इतना बड़ा राष्ट्रपति, इतने बड़े संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रपति होने के बावजूद उसकी इतनी छोटी मान सकता है कि मोदी जी ने एक असली बात बोल दी, एक सच बात बोल दी, उसको बुरा लग गया। ये केवल वो खुन्नस खा करके ये तो ये सारे काम कर रहा, करने दो। यदि अमेरिका जा रहा है तो चीन आ रहा है, रूस हमारा है, किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रहा है, कोई बात नहीं, एयरपोर्ट बढ़ाएंगे। गुरुदेव, अभी जैसे देखा जा रहा है कि सनातन के जो पहरेदार हैं, अब इसमें हम ये भी मान सकते हैं कि जब तक हमारे सनातन के पहरेदार राजनीति में हिस्सा नहीं थे तो उनको टारगेट अच्छे से कर लिया जाता था, क्योंकि करपात्री जी महाराज ने जब जन आंदोलन किया था तो दिल्ली में गायों के ऊपर और संतों के ऊपर गोली चला दी। तब से संतों को एक बात समझ में आई कि हमें राजनीति में एक मुख्य भूमिका निभानी पड़ेगी, नहीं तो हमारी बात इस भारत में नहीं सुनी जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी हो गए, एक योगी जी हैं राजस्थान में जो अब मंत्री पद पे भी हैं, विधायक भी हैं। हमारे योगी जी अब मुख्यमंत्री हैं। तो आप क्या इस चीज से सहमत हैं कि धर्म शास्त्र पढ़ने वाले को राजनीति में आना जरूरी है या फिर उन्हें अपने धर्म की ओर ज्यादा अग्रसित रहना चाहिए? धर्म शास्त्र को जिसको ज्ञान है, धर्म शास्त्र को जिसने पढ़ा हुआ है, गुरु विद्या जिसने सीखी हुई है, विद्या की कलाएं जिसको प्राप्त हैं, उसको इसे राजनीतिक संवैधानिक पद पर जरूर आना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति जब इस गद्दी पर बैठेगा ना तो वो ज्ञान की बातें करेगा। योग्य व्यक्ति जब इस गद्दी पर बैठेगा तो वो योग्यता का दर्शन कराएगा। अनाधिकारी और अयोग्य व्यक्ति जब इस संवैधानिक पद पर बैठते हैं ना तो फिर वो ना तो प्रदेश का, ना राष्ट्र का, ना हमारे धर्म का विकास हो पाता है। मैं समर्थन करता हूं पूज्य बाबा योगी आदित्यनाथ जी का। यदि इनके जैसे 5-7 मुख्यमंत्री और इस देश को प्राप्त हो जाएं तो फिर सनातन बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है कि भारत अपने आप सनातन सनातन गाएगा। गुरुदेव, अभी वृंदावन में कॉरिडोर का मुद्दा बहुत प्रचलित रहा, इस पर अस्थायी रोक आ गई है। अब इसमें गोस्वामी समाज में हर्ष है।
लेकिन उसी वक्तव्य में पहले जब एक मीडिया प्रभारी थे, जब वह उनके पास गए, हमारी माननीय सांसद जी के पास, तो उनका यह कहना था कि कॉरिडोर तो बनेगा, चाहे लोकल ब्रजवासी हैं वो वृंदावन छोड़कर चले जाएं। अब जिस जनता ने उनको चुनकर सांसद बनाया, उसके लिए उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया, प्लस कॉरिडोर पे अस्थायी रोक भी आ गई है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं ब्रज के अंदर? देखो, हेमा मालिनी जी हमारे मथुरा वृंदावन लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। जी अब वो कोई परंपरागत राजनीतिक तो है नहीं है, जी ग्लैमर्स की दुनिया से आई, जी जनता जानती थी, खूब अच्छे से जानती थी, बॉलीवुड के कारण से मन भर के ब्रजवासियों ने आशीर्वाद के रूप में वोटें दी, जी उनको एक बार, दो बार, तीसरी बार सांसद बनाया। जी तो जिन ब्रजवासियों ने हेमा मालिनी जी को 3 बार सांसद बनाया हो, उनको इस पद पर रह करके ऐसी वक्तव्य देना शोभा नहीं देता है। रही बात कॉरिडोर की, तो हम लोग वृंदावन में रहते हैं, भगवान बांके बिहारी से प्रेम करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि भैया या वृंदावन में तो बिहारी जी की मर्जी के बिना पत्तों भी ना हिले। तो कॉरिडोर बनना होगा तो बिहारी जी बनवा देंगे, और कॉरिडोर यदि नहीं बनना होगा, बिहारी जी नहीं चाह रहे होंगे, तो दुनिया की कोई ताकत लग जाए नहीं बनवा पाएगी। हो यही सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि वृंदावन की आवश्यकता सिर्फ कॉरिडोर ही होगी तो बिहारी जी बनवा के बता देंगे, और यदि वृंदावन के लिए कॉरिडोर की कोई आवश्यकता नहीं है तो बिहारी जी बनने देंगे नहीं। शासन प्रशासन कुछ भी कर लेवे, क्योंकि या वृंदावन की लीला गुड़ को चीरा ना है, या वृंदावन की लीला तो केवल भगवान बांके बिहारी जी ही जाने, और बिहारी जी के मन की बिहारी जी के अलावा कोई ना जाने। गुरुदेव, अभी राजनीति के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। उसी राजनीति में एक मुद्दा बहुत ज्यादा उठ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के द्वारा किया गया। हमारे भारतीय सेना के द्वारा शौर्य की कथा गाथाएं बहुत हमें श्रवण करने को मिलती है, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय सेना ने कोई ऑपरेशन किया हो तो उसके बाद संसद में उसके ऊपर बहस हुई हो। कि हमारे देश का क्या दुर्भाग्य आया है कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस चल रही है, पक्ष विपक्ष में उसके ऊपर बहस चल रही है। आप इसको किस, मतलब एक सेना की शौर्य पे सवाल भी हम कह सकते हैं उठाया जा रहा है, तो आप उसको कैसे देखते? विपक्ष को लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, बात को बोलने का बहुत अच्छा अधिकार है, बोलना चाहिए। विपक्ष जनता की आवाज होती है, सरकार जनता की आवाज नहीं है। जनता की आवाज लोकतंत्र में विपक्ष ही है, लेकिन विपक्ष को ना जाने कुछ समय से क्या हो गया है। आप नेताओं के ऊपर खूब बोलो, नेताओं की खूब निंदा करो, पक्ष वालों की, लेकिन जब जल थल नभ हमारी सेना के ऊपर जब कोई कुछ बोलता है, आरोप लगाता है, या विश्वास नहीं करता है उनके शौर्य पर, उनके बलिदान पर, उनकी तपस्या पर, तो बहुत तकलीफ होती है। विपक्ष को नसीहत देता हूं, धर्मगुरु होने के नाते शिक्षा देता हूं कि ये सेना नहीं है, ये सिर्फ सैनिक नहीं है, बल्कि सैनिक और सेना एक संत हैं। इनकी क्षमता पर, इनकी मेहनत पर और इनकी तपस्या पर कभी संदेह मत करना, ठीक है ना। सरकार पर संदेह कर रहे हो आप, लेकिन आप सेना की परिश्रम पर संदेह मत कीजिएगा। ये सेना, ये सब संत हैं, ये दिन रात खड़े हुए हैं बॉर्डर पर, देश की सुरक्षा के लिए कोई कोई अपना बलिदान भी दे जाते हैं। अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटियां, अपनी पत्नी, ये सब इंतजार करते रहते हैं, और बेटा पति शहीद हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर की लोकसभा में, राज्यसभा में विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, ये बिल्कुल तथ्यहीन है, ये चर्चा का विषय नहीं है। हाँ, मैं सरकार का साधुवाद करना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत सरकार ने लगभग जहां जहां पर भाजपा की सरकार है
वो तिरंगा यात्रा निकलवा करके जी। उन सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है, उनको सम्मान दिया है। इससे भारत सरकार का मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गुरुदेव, राजनीति की चर्चा में अभी बहुत ज़्यादा मुद्दा उठने को मिल रहा था, जिसको अभी कुछ समय व्यतीत हो गया। अखिलेश यादव जी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, और अनिरुद्ध आचार्य जी के बीच में एक वक्तव्य बड़ा ट्रोल्ड हो गया था। उन्होंने पूछा था भगवान श्री कृष्ण का पहला नाम क्या है। उसी वक्तव्य पे हमारे युवा कथावाचक इंद्रेश जी, पुंडरीक जी और सभी ने अपने 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 वक्तव्य दिए। लेकिन जो वक्तव्य निकले हैं, तो क्या एक कथावाचक का टेस्ट लिया जा रहा था ये? क्या मतलब एक धर्मगुरु का ऐसे रोड पर टेस्ट लेने की कोशिश की जा रही थी? ये था क्या? हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है वो शायद उनका टेस्ट ही ले रहे हो, जी, लेकिन अखिलेश जी कौन होते हैं अनिरुद्धाचार्य जी से पूछने वाले कि भगवान का पहला नाम क्या था? क्या आप अनिरुद्धाचार्य जी के गुरु हो? क्या आप अनिरुद्धाचार्य जी को पढ़ाते हो? आप कौन होते हो? भगवान के तो हजारों नाम हैं, हजारों नहीं लाखों नाम हैं, लाखों नहीं करोड़ों नाम हैं। और मैं तो ये मानता हूँ, मैं अखिलेश यादव जी को बोल रहा हूँ, उनके समर्थकों को बोल रहा हूँ, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके नाम को बाद में लिया जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम पहले कहा जाता है, क्योंकि वो मर्यादा का अवतार लेकर के आए। इसलिए मैं कहूंगा भगवान राम का पहला नाम मर्यादा पुरुषोत्तम। और यदि मुझसे कोई पूछे कि भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या, तो जगत को पता है कि वो लीला करने के लिए ब्रज में आए, इसलिए भगवान का पहला नाम लीला पुरुषोत्तम। कृष्ण बाद में कहा जाता है, उनको लीला पुरुषोत्तम पहले कहा जाता है। अब इस नाम से यदि पहला कोई और नाम हो, तो अखिलेश यादव मां धाम में पधारे, यहाँ की प्रसादी पाए और मुझे दर्शन देने की कृपा करें और मुझे बताएं, ताकि मैं बोलना प्रारंभ करूंगा। प्रमाणिक लीला करने के लिए भगवान आए, ऐसा स्वर्ग के देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान श्री हरि, भगवान श्रीमन नारायण 84 कोष ब्रजमंडल में लीला करने के लिए जा रहे हैं, लीला पुरुषोत्तम बन करके जा रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि भगवान का पहला नाम लीला पुरुषोत्तम है। गुरुदेव, राजनीति तो इस समय भारत के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है। युवा वर्ग इस समय बहुत ज्यादा पढ़ाई से हटकर राजनीति में विशेष वह अपना करियर बनाने की कोशिश बिल्कुल करता सही है। बात बोल रहे भैया। तो आप इस चीज को, इस बात से माता पिता बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं कि बच्चे पढ़ाई को छोड़कर राजनीति में घुसने की कोशिश करते हैं, और उनको लगता है कि हाँ इन्होंने ये गलत बोला, लेकिन वह उस पार्टी के समर्थन होते हैं, लेकिन उनको समर्थन करना पड़ता है, फिर लाठी भी खानी पड़ती है, तभी जाकर वे नेता, युवा नेता बन पाते हैं। तो आप जो नए युवा नेता पढ़ाई छोड़कर राजनीति में घुस रहे हैं, आप उनको क्या शिक्षा देना चाहेंगे कि राजनीति में घुसने से पहले उनको क्या करना चाहिए? आप खूब राजनीति में जाओ, कि निश्चित है, बिल्कुल आपने सही कहा। जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति बहुत हावी है, जी, मेरे ऊपर भी हावी है, जी, आपके ऊपर भी हावी है, इन सबके ऊपर भी हावी है। राजनीति बहुत हावी है, लेकिन कारण क्या उसके हावी होने का? नेता लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, जी, जहां वो उतरते हैं तो फूलों की बरसात होती है। जी, हाँ, वो बात अलग, कहीं कहीं डंडों की बरसात हो जाती है, लेकिन फूलों की बरसात अधिकांश होती है। जी, तो युवा बड़ा सीधा होता है, कच्चा ही तो है। जी, युवा को लगता है कि हम भी ऐसे बने ना। बड़े सपना देखना सबका अधिकार है, लेकिन युवाओं से एक बात कहना चाहता हूं मैं, निश्चित है राजनीति में आओ, राजनीति करो, लेकिन पहले इतिहास पढ़ो, असली इतिहास पढ़ो। असली इतिहास यूट्यूब पर नहीं है, असली इतिहास फेसबुक पर नहीं है, असली इतिहास व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। मानव मस्तिष्क के विचारों का विश्वविद्यालय है, मन इसकी प्रयोगशाला है। आप अच्छे अच्छे संतों को, आप अच्छे अच्छे ग्रंथों को, आप अच्छे अच्छे साहित्य को, आप अच्छे अच्छे महापुरुषों के द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़िए कि भारत का इतिहास है, फिर राजनीति में आइए, तब जाकर के आप मजबूती से अपनी बात रख पाओगे और आप अपनी विचारधारा को एकीकार कर पाओगे। आज के राजनेताओं की तो कोई विचारधारा ही नहीं है। 15 दिन पहले देखो तो कांग्रेस में है, 10-15 दिन बाद देखो तो भाजपा में है। अब कांग्रेस की और भाजपा की विचारधारा बिल्कुल भिन्न है।
तो उसका मतलब उसकी कोई विचारधारा ही नहीं थी, अर्थात उसने कोई इतिहास को पढ़ा ही नहीं है, वो तो केवल पद के लिए राजनीति में आ गया। तो ऐसे इंसानों को न पद मिल पाता है ढंग से, न प्रतिष्ठा मिल पाती ढंग से, और न देश के लिए समाज के लिए ऐसा ये कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए विचार राजनीति में आओ तो विचारधारा पक्की होना चाहिए, और विचारधारा पक्की तब होगी जब आप अध्ययन करके आओगे। तो राजनेताओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए। जैसे आपने अभी शपथ ले रहे हैं तो वहां पर वो शपथ पत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, शर्म आना चाहिए। ऐसे राजनेताओं के मैं हाथ जोड़ूं, और ऐसे राजनेताओं को राजनीति से दूर रखा जाए। इनसे तो घर के अच्छे काम करो, अपने भोजन प्रसादी बनाओ, घर में कोई बिजनेस व्यापार करो। जरूरत नहीं राजनीति में पढ़े लिखे लोग आमे। हमारे मध्य प्रदेश के एक विधायक हैं रामेश्वर शर्मा जी, एक अद्भुत विधायक, पूर्व प्रोटो में स्पीकर भी रहे हैं, अद्भुत सनातनी। और ऐसा लगता है जब वो व्यक्ति बोलता है कि निश्चित है मां सरस्वती बुला रही हैं, या फिर बहुत गहरे साहित्य को, बहुत गहरे इतिहास को पढ़ करके आए। जो बात बोलता प्रमाण से बोलते हैं। गुरुदेव, अभी जैसे आपने बताया कि इतिहास की आपने चर्चा की, हमारी जो पुस्तकें हमने 8th में 9th में 10th में पढ़ी थी, उसमें पूर्णतः मुगल भरा हुआ है। हमारे राजाओं की या हमारे जो महाराजा हुए, उनके विषय में कम है। और एक चीज और भी देखने को मिलती है कि ये इतिहास तो नया है। हमारा पूरा इतिहास तो महाभारत है, रामायण है, और अनेकानेक शास्त्र और पुराण है। और जैसे आपके मुख से या अन्य महात्माओं के मुख से जब हम श्रवण करते हैं कथाओं के माध्यम से, तो हमको लगता है कि असली इतिहास तो ये है। क्या एक राजनीति के तौर पर ही शिक्षा को, क्योंकि उस समय ये कहा जाता है कि लगातार 3 शिक्षा मंत्री मुस्लिम रहे थे, तो क्या ये जानबूझ के किया गया कि शिक्षा के अंदर हमारे शास्त्र हटा दिए गए? क्योंकि गुरुकुलों में पहले शास्त्र ही पढ़ाए जाते थे, हमारे राजाओं महाराजाओं के बस एक पन्ना रख दिया गया और मुगलों का पूरी किताब इतिहास की भर दी गई। 200 वर्षों तक जी अंग्रेजों ने शासन किया जी, 500 वर्षों तक मुगलों ने शासन किया जी निश्चित है मुगल भी हमारे इतिहास से हैं, जी, अंग्रेज भी हमारे इतिहास से हैं। लेकिन विश्व गौरव चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारा इतिहास असली छत्रपति शिवाजी महाराज, जी हमारा असली इतिहास महाराणा प्रताप, हमारा असली इतिहास महारानी लक्ष्मीबाई, हमारा असली इतिहास महारानी अहिल्याबाई होलकर, हमारा असली इतिहास गोस्वामी तुलसीदास, हमारा असली इतिहास पूज्य सूरदास जी महाराज, हमारा असली इतिहास मीराबाई, हमारा असली इतिहास नरसिंह भगत। ये हमारा इतिहास है, सिर्फ मुगल हमारा इतिहास नहीं है। निश्चित हमारे इतिहास के पन्नों को चेंज किया गया है, बदला गया है, लेकिन हम समस्त युवाओं के लिए हमारे भारत का इतिहास पढ़ना है तो छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, मीराबाई, लक्ष्मीबाई, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। ये इतिहास है हमारा। गुरुदेव, अब जो शिक्षा की पद्धति चली आ रही है और जो नई अब सेनाएं बन रही हैं या आर्मी बन रही हैं जो राजनीतिक है, उनका नाम हम नहीं ले पाते हैं क्योंकि अक्सर इस पे कॉपीराइट या फिर इशू खड़े हो जाते हैं। तो उनके द्वारा अक्सर उनको भी जो पादरी हैं या मौलाना हैं यह कहकर ही उनको अपनी ओर अग्रसित करते हैं, या फिर जो हो गए हैं उनकी तरफ वह भी अब युवाओं को यही कहकर अग्रसित करते हैं कि जब मुगल आए तुम्हारे मंदिर तोड़े गए, तब तुम्हारा भगवान कहाँ था? जब अंग्रेजों ने तुम्हारे ऊपर शासन किया तब तुम्हारा भगवान कहाँ था? जब भारत में बलात्कार होते हैं तब तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देने में जो अभी 15-16 वर्ष का युवा है वो सक्षम नहीं हो पाता है कि वो ऐसे सवालों का जवाब दे पाए। जो लोग ये कहते हैं कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, जी जी, उन धर्मियों से पूछा जाए, जब कोई बोरवेल में बच्चा गिर जाता है, 2-3 दिन तक जब रेस्क्यू किया जाता है, और वो बच्चा जब रेस्क्यू करके 60 फीट से 70 फीट से 80 फीट से 90 फीट से या 100 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में से निकाला जाता है, तो वहां कौन था?
2.5 दिन तक, 3 दिन तक कौन था? वही तो भगवान था। आप गाड़ी पे चले जा रहे हो, जी आपका एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, आपकी गाड़ी चकनाचूर हो गई, जी पर ये आपको एक स्क्रैच नहीं आया, भगवान वही तो था। जी विधर्मी आपके लिए भटका सकते हैं, जी लेकिन सनातन के संतों की शरण में आओ, कैसे नहीं बताया जाएगा भगवान कहाँ नहीं है। जब जब संकट आता है तब और कोई नजर नहीं आता है, केवल भगवान नजर आता है। दुखों से यदि चोट खाई ना होती तो मोहन तुम्हारी याद आई ना होती, एक बात। दूसरी बात, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने ही सुख से जग ध्यावो, कू काहू को नाही। जब सुख सुविधाएं रहती हैं तब तो नातेदार रिश्तेदार सब अपने होते हैं, विपत्ति दुख संकट जब आता है उसमें भगवान ही तो साथ आता है, और रहता कौन है? लोग कहते भगवान आप नजर नहीं आते हो। भगवान ने जवाब दिया, पगले जब कोई नजर नहीं आता तो मैं ही तो नजर आता हूँ। गुरुदेव, ये भी कहा जा सकता है कि भगत सिंह हो गए या लक्ष्मीबाई हो गई, तो भगवान नहीं तो भगवान का अंश स्वरूप हमारी मदद करने के लिए और उस क्या? समय आए हैं। गुरुदेव, अभी जो युवा वर्ग है वह अपनी लाइन से, ट्रैक से बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव पे चल रहा है, क्योंकि अब आपने देखा कि अनिरुद्ध जी ने जो वक्तव्य दिया तो कुछ देख करके ही दिया होगा। सोशल मीडिया के पे जो रील हो रही हैं, अभद्रता, अश्लीलता, छोटे छोटे कपड़े पहनकर कुछ फॉलोअर्स के लिए की जाती है, तो वो क्या सोशल मीडिया में हम सरकार के द्वारा कुछ ऐसा नियम कानून ला देना चाहिए कि अभद्रता, अश्लीलता ना डाली जा सके, या फिर क्या उपाय है कि ये रुक जाए? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही भैया। ये सोशल मीडिया का भी एक लिमिटेशन होना चाहिए। जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही गौरव भैया आपने। कुछ साइट्स ऐसी हैं जी जो सोशल नेटवर्क से बिल्कुल हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए, जी और किसी देश में होमे या ना होमे भारत में तो बैन लगना चाहिए। जी। अमेरिका में 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकता, ये बहुत नियम हो बहुत गया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये नियम कुछ भारत में भी चलना चाहिए। और कुछ साइट्स जो हैं ये सोशल नेटवर्क की बंद होना चाहिए, बैन लगना चाहिए इन पर। और यही कहना चाहता हूं कि जहां अश्लीलता, फूहड़ता सोशल प्लेटफॉर्म पर डाली जाती हो, जी उन पर तत्काल बैन लगना चाहिए, और अश्लीलता फैलाने वालों के लिए जेल में डालना चाहिए। इससे होता क्या है, जमाना सोशल का है, जी वो रील हम भी देख रहे हैं, जी हमारे छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं। जी क्या शिक्षा लेंगे वो? कहाँ जाएंगे बेचारे वो? उनको कौन सा गुरु सुधार पाएगा? जी तो जहां पर गलत पोस्ट हो रही हैं, जिस साइट में गलत चीजें दिखाई जा रही हैं, जो लोग गलत पोस्ट कर रहे हैं, इन पर तत्काल लगाम लगनी चाहिए, और इन पर बैन लगना चाहिए, और ऐसे अपराधियों को जेल में डालना चाहिए। गुरुदेव, जो कोर्ट के द्वारा समलैंगिकता पर, कोर्ट के द्वारा उस पे रुक है कि आप समलैंगिकता में संबंध बना सकते हैं, प्लस आप लिव इन में रह सकते हैं। हम्म। अब धर्मगुरु जब कहते हैं कि ये गलत है और कोर्ट इसके ऊपर कह रहा है कि ये ठीक है, आप कर सकते हैं, तो ऐसे माहौल में धर्मगुरु कैसे सुधार पाएंगे? नहीं आप नहीं, इसका फिर क्या कहना मैं चाहेंगे? कोर्ट की इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। जी लिव इन में रहना कोई रहना कहलाता है? जी तुम लिव इन में रहते रहते 4 बच्चे पैदा कर लो और उसको तो छोड़ दो उसके लिए, जी उसका भविष्य कहाँ जाएगा? ये जज भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ भी बोले हैं तो उसके पहले इन महापुरुषों के लिए सोचना। मुझे पता है आप जज हो, आपने बहुत पढ़ाई की है, आपने बहुत मेहनत की है, तब जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट के जज बने हो, और हम आपको सैल्यूट करते हैं, आपको सम्मान करते हैं। लेकिन लेवल में रह सकते हैं, ये कल्चर भारत का तो नहीं हो सकता है ना। जी ये सब कल्चर विदेशों के, विदेशों कल्चर भारत में नहीं आना चाहिए। ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति भारत में जा रही, विदेशों में जा रही है, लेकिन विदेशों का कल्चर हमारे भारत में आ रहा है, शोभा दे रहा है क्या? लेबन में रह करके, मैं लेबन में रहनी पहले बात तो पसंद नहीं करता हूँ, और लेबन में रह करके बच्चे अच्छे पैदा करके जीवन बर्बाद करना, किसी की जिंदगी नष्ट करना, इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। गुरुदेव, अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत अधिक वायरल हो रही है
जिसको मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पर भी दिखाया था अपने एक वक्तव्य में, कि एक लड़की है, वो रेस्टोरेंट गई, तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वह डेट पर गई, और जब उसने देखा वहां पे जाकर, तो जो लड़का था उसने फोन करके ऑलरेडी उन 6 लड़कों को बुला के रख रखा था, जिन 6 लड़कों को वो एक साथ डेट कर रही थी। अब इसके ऊपर ना तो कोई कोर्ट केस हो सकता है, ना इसके ऊपर कोई कानूनी नियम है। ये एक इंसान की आजादी है, स्वतंत्रता है। तो अब ऐसे पे कोई नियम बनना चाहिए या क्या होना चाहिए कि ये सब भी रुक सके? निश्चित रूप से कानून का कार्य है जी। और इस पर कानून को सख्त कदम उठाना चाहिए, जी। जल्दी उठाना चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। अब देखो, एक केस आया है मध्य प्रदेश का, राजा रघुवंशी, जी। वो लड़की का नाम सोनम। जी। यदि आपको उस बालक के साथ में शादी नहीं करनी थी, आप मना कर देती। जी। शादी करने के बाद में आपने उसको मेघालय में जाकर के मरवाया है जान से। ऐसा लगा जैसे आपने न जाने कितने जन्मों को उससे दुश्मनी अपनी निभाई हो। जी। उसने तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ा था ना। आपको जिससे भी शादी करनी थी आप करती ना करती, अपना मैटर हो गया, लेकिन उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? आज उसके माँ बाप का बेटा चला गया। जिन माँ बाप का बेटा जाता है उन माँ बाप से पूछो उनको फिर क्या बीतती होगी। कई दिनों तक उनके घर में चूल्हा नहीं जला होगा, उन लोगों ने भोजन नहीं किया होगा। ये केस मैं बहुत दुखी हूं उस केस से, मैं बहुत आहत हूं। नहीं करनी थी आपको शादी, मत करती, लेकिन किसी की जिंदगी के साथ में खेलना। डॉलर की कीमत गिर जाए मुझे चिंता नहीं है, नोट की कीमत भी गिर जाए मुझे चिंता नहीं है, पैसा भी कमजोर हो जाए मुझे चिंता नहीं है, लेकिन भारत देश में एक चिंता का विषय ये आ गया गौरव भाई कि आज इंसान की जान की चिंता नहीं है, जान की कीमत कम हो चुकी है। लोग तत्काल मार देते हैं, छोटी छोटी बातों पर जान से मार देते हैं। क्या हो रहा है भगवान के देश में? गुरुदेव, अभी जैसे मैं युवाओं के साथ बैठता हूँ, तो युवाओं में डिप्रेशन की जो बीमारी है वह बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। दो तीन कारण हैं। उसके मुख्यतः 3 कारण जो मैंने एनालाइज किए या फिर मैंने जो पता करने की कोशिश की, तो उसमें पहला कारण तो यही निकला जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया। 90% लड़कों के साथ यही समस्या आती है कि वह प्रेम जाल में पड़ते हैं, लड़की के द्वारा उनको धोखा दिया जाता है। वो और युवा के साथ एक पुरुष जो युवा है उनके संग सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि जहाँ वह 15-16 साल की उम्र में आते हैं, वह परिवार से दूर हो जाते हैं। उनको वह प्रेम नहीं मिल पाता माता पिता के द्वारा जिसके वो महत्वाकांक्षी होते हैं। वह प्रेम उनको जब वो किसी लड़की के द्वारा मिलता है तो उसके प्रति वो पूर्ण समर्पित या पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। तो वह अपना जो पैसा माता पिता के द्वारा मिलता है वह भी उसको दे देते हैं, या जो इनकम होती है वह भी घूमना फिरना 24 घंटे उनकी दुनिया वही बन जाती है। लेकिन वह लड़की जब वो धोखा दे देती है, चीट कर देती है, तो वह लड़के डिप्रेशन में आ जाते हैं। दूसरी समस्या देखने को यह मिली कि जो परिवार है वह इतना सक्षम नहीं है कि जो लड़का कर पा रहा है या व्यवसाय करना चाहता है या जो पढ़ाई करना चाहता है वह परिवार करा सके। तो क्योंकि आज के समय में शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है, तो विद्यार्थियों के साथ, तो युवा के साथ दूसरी समस्या ये आती है। तीसरी समस्या युवाओं के साथ ये आती है कि वह जो मित्र है गलत संगत में पड़ जाते हैं, नशे में पड़ जाते हैं, जिसके कारण वह अपने 4-5 साल उसमें व्यतीत कर देते हैं। तब जाकर के उन्हें एनालाइज होता है कि हमने बहुत गलत किया, अपने 4-5 साल बेकार कर दिए, अब हम आगे क्या करें। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि 3 तरीके से युवा बेकार हो रहा है 3 चीजों से? तो आप अपनी कथाओं के माध्यम से या अपने जो हम अभी एक पॉडकास्ट कर रहे हैं इसके माध्यम से युवाओं को क्या शिक्षा देना चाहेंगे कि इन 3 चीजों से वह बच के रहे? मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि पहला लक्ष्य तो ये याद रखना कि आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, जी। बहुत बड़े बड़े सपने सजोए हैं। दूसरा, आपके माता पिता ने आपको लक्ष्य प्राप्त कराने के लिए, अर्थात आपकी पढ़ाई के लिए, आपको नौकरी तक के लिए
अपने कितने आभूषण बेचे होंगे, कितने कष्ट झेले होंगे, कितने दिन भूखे प्यासे रहे होंगे। यदि माता पिता से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हो, किसी से प्रेम करो, पहले अपने माता पिता के प्रेम को याद रखना, क्योंकि इनसे बड़ा शुभचिंतक कोई हो नहीं सकता है। दूसरा, ये जो मोबाइल की दुनिया में फंस जाते हैं ना, जी इससे जो रिश्ते जुड़ते हैं, ये रिश्ते लाइफ टाइम के नहीं होते हैं। जी ये रिश्ते बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। माता पिता का रिश्ता जन्म से जन्म के बाद तक का है, जी और जिनसे आपको क्षणिक प्रेम प्राप्त हुआ है, यदि इनको आपने अपना मान लिया, तो मुझे लगता है कि आपसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं कि पहले प्रेम को कोई भूल नहीं सकता है, जी पहले प्यार को भुलाया नहीं नहीं जा सकता है। तो पहला प्यार तो माँ बाप का होता है ना। जी पहला प्यार करने वाले माँ बाप होते हैं, उन्होंने आपको पहला प्यार किया है। तो ना भूलने जैसी चीज यदि कोई है तो वो अपने माँ बाप हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लिखो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए खूब परिश्रम करो, रात में जल्दी सोया करो, सुबह जल्दी उठा करो, और अच्छे से भोजन प्रसादी पाओ। थोड़ा समय निकाल करके अध्यात्म को समय जरूर दो। अध्यात्म से जुड़े रहोगे तो डिप्रेशन से बचे रहोगे, और अध्यात्म से जुड़े रहोगे तो निश्चित है आपको लक्ष्य पाने से कोई रोक नहीं सकता है। गुरुदेव, जब एक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है युवा, तो वो अपने माता पिता से ये बातें नहीं कर पाता है, तो क्या ऐसे लोगों को अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए या फिर डॉक्टर्स के हमने द्वारा? गुरु के शरण में जाओ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने माता पिता को शेयर नहीं कर सकते हैं। जी पहले मित्र क्यों होते थे, जी अब इस मोबाइल ने मित्र के संबंध को बिल्कुल समाप्ति की ओर करा दिया है। जी सच्चा मित्र हो, सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण जी के जैसे मित्रता को देखो। दुर्योधन के साथ में मित्रता करी कर्ण ने, कर्ण महाराज जी के जैसी मित्रता हो। जब मित्रता रहेगी तो अपनी मन की बातों को अपने मित्र को बता करके हम अपना दुख हल्का कर सकते हैं, डिप्रेशन से बच सकते हैं। या अपने गुरु शरण में जाओ, अपना सुख और दुख अपने गुरु जी को बोलो। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। अपने गुरु जी को अपना सुख दुख सुनाओगे, समाधान गुरु जी देंगे, आपका डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। तो गुरुदेव, इसीलिए क्या गुरु दीक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि 10 से 12 साल की उम्र तक बच्चों को गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए? निश्चित रूप से गुरु दीक्षा तो इससे भी कम उम्र में लो। जी जितने जल्दी गुरु चरणों से जुड़ जाओगे, सदज्ञानी गुरु से, जी ईश्वर प्राप्ति कराने वाले गुरु से, निस्वार्थी गुरु से, धर्म का प्रचार करने वाले गुरु से, और आपकी भक्ति और आपके ज्ञान की वृद्धि कराने वाले गुरु से जितने जल्दी जुड़ जाओगे, वो आपको भटकाव से बचा लेगा। जी मैं एक बात हमेशा कहता हूँ गुरु भैया, बचपन में माँ का आशीर्वाद, जी जवानी जैसे आती है तो ये बहुत भटकाती है। जी तो उस जवानी हमको भटका ना पाए, यदि भटका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। जवानी में महात्मा का आशीर्वाद जरूरी है, और वृद्धावस्था में परमात्मा का। जब बचपन में माँ का आशीर्वाद, जवानी में महात्मा का आशीर्वाद, बुढ़ापे में परमात्मा का आशीर्वाद जिसको प्राप्त है जी। वो कभी नहीं भटका है, उसको लक्ष्य मिला है, ईश्वर मिले हैं। गुरुदेव, ये भी कहा जाता है कि जब हम गुरु दीक्षा ले लेते हैं या हमारे जो हमारे द्वारा जो दुकर्म या दुर्भाग्यपूर्ण जो कर्म किए जाते हैं उनका दोष गुरु को लगता है। आपके अनन्य शिष्य हैं, अनन्य फॉलोवर हैं, आपकी फॉलोइंग बहुत अधिक है, आपके शिष्य भी बहुत अधिक हैं, तो आपको पता है कि आपके कुछ शिष्य अच्छे होंगे और कुछ शिष्य धर्म से या इस रास्ते से भटके हुए होंगे। तो जब आपको वह दोष लगते होंगे तो आप गुरु उन दोषों को अपने से काटने के लिए क्या उपाय करते हैं? बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं तो जी भगवान की भक्ति करता हूँ, और मुझे भी जो गुरु मंत्र प्राप्त है मेरे गुरुदेव के द्वारा जी परंपरा से, जो मैं गुरु मंत्र अपने भक्तों को देता हूँ, उसी गुरु मंत्र का जाप करता हूँ। शिष्यों को यही बोलता हूँ कि गुरु दीक्षा लेने के बाद में गुरु मंत्र को कभी मत छोड़ना। यदि आपने गुरु मंत्र छोड़ दिया तो आपके भाग्य हम नहीं बन रहे, आप बन रहे हो। जी हाँ, ये निश्चित है कि शिष्य यदि अपराध करता है तो उसका कुछ ना कुछ दोष तो गुरु को मिलता ही है। जी जैसे पुत्र कुछ करे अच्छा, उसका श्रेय माता पिता को मिलता है, जी लेकिन कुछ गलत करे तो उसका
कलंक भी माता पिता को लगता है। जी तो निश्चित शिष्य यदि कुछ बुरा करेगा तो गुरु को कलंक तो लगेगा, गुरु का नाम तो खराब होगा, लेकिन दंड तो उसी को मिलेगा जिसने बुरा कर्म किया है। जी इसलिए कर्म संभाल के करना है। गुरुदेव, अभी जैसे सोशल मीडिया पे जो गलत सलत कार्य कर रहे हैं, या फिर जैसे अभद्रता अश्लीलता हो रही है, या फिर 5 बॉयफ्रेंड या फिर 5 गर्लफ्रेंड 6 गर्लफ्रेंड, तो अभी ये सुनने को और देखने को मिल रहा है कि इसकी जानकारी उनके माता पिता को है, लेकिन वह माता पिता कुछ नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं हमारे बच्चों को हमारी तरफ से पूर्ण सुरक्षा है। ऐसे माता पिताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे रास्ते पे अपने बच्चे का समर्थन करते हैं कि 5 बॉयफ्रेंड 6 गर्लफ्रेंड या फिर अश्लीलता या फिर शारीरिक संबंध भी बना रहे हैं वो, तो भी इसमें उनके माता पिता का पूर्ण समर्थन है, तो आप ऐसे माता पिताओं के लिए क्या कहना अरे चाहेंगे? राम राम राम। मैं ऐसे यही कहूंगा कि ऐसे जी माता पिता को कलयुग बहुत ज्यादा हावी हो गया है, जी ताकि उनको अच्छा और बुरा दिखाई दे नहीं रहा है, और वो भी कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए स्वतंत्रता प्रदान कर दी है। जी भगवान ऐसे माता पिता को सद्बुद्धि दे में, ताकि उनका घर सनातनी बना रहे, वो हिंदू बने रहे, मानवता उनके अंदर बनी रहे, और खुल के बोल सकें कि हम भगवान राम के हैं, भगवान श्री कृष्ण के हैं। क्योंकि यह समस्या दिल्ली मुंबई जैसे पबों में और सब बहुत अधिक देखने को मिल रही केवल है। कल्चर, ये जो विदेशी कल्चर आया है ना, जी ये जो फ्लाइट से उड़ उड़ के लोग जाते हैं ना जी बहुत ज्यादा विदेश, जी वहाँ का कल्चर लेकर आते हैं। जी बिल्कुल मत जाओ, जी यही धर्म का प्रचार कर लो, जी विदेशों को बाद में सुधार लेंगे अपन, चलिए यही लोगों को सुधार ले में। जी लेकिन अपन बार बार कोई उद्योग के लिए, कोई कथाओं के लिए, कोई पैसा कमाने के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए जो विदेश जा रहे हैं ना, वहां से खाली, यहाँ से भी खाली नहीं जाते हैं, यहाँ के संस्कार वहां दे जाते हैं, जी वहाँ का कल्चर वो उठा के यहाँ ले आते हैं, तो फिर वो यहीं पर फैल रहा है। महानगरों को तो मैं तो बहुत कम जाता हूँ सब जी जगह, सब दुनिया में रहता हूँ, महानगरों की जो स्थिति देखता हूँ ना भैया, तो मन बहुत भारी हो जाता, लगता नहीं कि ये वृंदावन वाला देश है, ये अयोध्या वाला देश है, ये उज्जैन वाला देश है, ये भगवान राम कृष्ण का देश है। गुरुदेव, अभी जैसे आप कह रहे हैं विदेशी सभ्यता बढ़ती जा रही है, ऐसे आप वृंदावन में जैसे आपने अध्ययन किया श्रीनाथ धाम से, तो एक गुरुकुल परंपरा से आपने अध्ययन किया, लेकिन अब धीरे धीरे वृंदावन में गुरुकुल परंपरा तो खत्म हो रही है, 3 महीने में 4 महीने में कोचिंग व्यवस्था चल रही है, जिसमें 3 महीने में 4 महीने में श्रीमद् भागवत कथा या श्री राम कथा सिखाई जा रही है। तो जिन लोगों ने 10 वर्ष की आयु में गुरुकुल में गए और फिर 10 वर्ष अध्ययन किया, तो उनकी जो मेहनत थी क्या वह बेकार जाएगी जब 3 महीने में कथावाचक तैयार हो जाएंगे? ये कथावाचक नहीं बन रहे हैं, देख तो रहे हो, फिर सोशल मीडिया पर कितनी मजाक उड़ती है, जी इस लोग बोल नहीं पा रहे हैं, जी इस लोग बोल नहीं पा रही हैं, समझ रहे मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ये तो केवल उदर पूर्ति की विद्या सिखाई जा रही है, मैं इसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ। श्रीनाथ धाम भागवत महापुराण का अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय, जी परम पूज्य गुरुदेव जी बैकुंठवासी श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज, जी जिन्होंने 1964 में श्रीनाथ धाम भागवत विद्यालय की स्थापना की, जी और जो आज उनके लाड़ले सुपुत्र जी पूर्णाचार्य पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री मनोज मोहन शास्त्री जी महाराज जी के द्वारा वो परंपरा का निर्वहन पूरी विधि से हो रहा है, पूरी विधान से हो रहा है, जहाँ पर साल भर में नहीं, 1.5 साल में नहीं, लगभग 2 साल तक भागवत का जब वैदिक पद्धति से ब्रह्मचारी अध्ययन करता है, तब जाकर उसको रजिस्टर्ड भागवत कथा का व्यास बना करके भेजा जाता धर्म का प्रचार करने के लिए। ये क्षणिक लोग हो गए, हम 10वीं फेल हो गए, 12वीं फेल हो गए, कहाँ जाए, बोले भागवत का अध्ययन कर लेते हैं। भागवत विद्या बताम भागवत परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में कुल धोती कुर्ता पहन करके व्यास गादी पर बैठकर कथा सुनाना, ये व्यास नहीं हो सकते ना, ये तो उदर पूर्ति वाली विद्या है। यही कहूंगा, संस्कृत देवभाषा है, और श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराना व्यास गादी पर बैठ करके, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और क्योंकि ऐसा कहा जाता है, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै विरम वेदे वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास गादी पर जो भगवान की कथा सुनाता है वो भगवान श्री नारायण के तुल्य हो जाता है। तो नारायण की हंसी ना उड़े, अर्थात
श्रीमद् भागवत कथा बोलना जब प्रारंभ करो, उसके पहले आपको भागवत का अध्ययन होना निश्चित जरूरी है। गुरुदेव, जैसे भाजपा के प्रवक्ता हैं सुधांशु जी, हम्म, उनके अक्सर उनकी जो प्रशंसा होती है बहुत अधिक होती है कि उनको ज्ञान बहुत अधिक है। वो भी गुरुकुल के हैं। जी। वो गुरुकुल के छात्र हैं, आपको मालूम है? इस विषय में मुझे वो जानकारी नहीं। गुरुकुल के छात्र ने तभी तो इतना बोलते हैं। जी। यदि इन इन ये पढ़ाई पढ़ी होती उन्होंने तो इतना कैसे बोल पाते? सुधांशु त्रिवेदी जी प्रवक्ता ही नहीं, मेरे नजर तो महामानव हैं। जब वो बोलते हैं ना तो अच्छे अच्छे दंग रह जाते, देखते रह जाते हैं। और बड़े बड़े कथाओं के उपासक भी उनको सुन करके वो अपने मंच पर बोलने के लिए शिक्षा प्राप्त करते हैं। वो जैसे वक्तव्य देते हैं तो ग्रंथों से, शास्त्रों से भी उठा उठा करके खूब वक्तव्य देते हैं। तो आज का युवा उनसे बहुत ज्यादा प्रभावी हो रहा है। मैं हूँ, जी। मैं बहुत प्रभावित हूँ उनसे। तो क्या करे कि उनके जैसा ज्ञान अर्जित कर सके? गुरुकुल की पद्धति से अपनानी होगी। जी। मोबाइल की दुनिया से हट करके जी। आपको वेद शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। जब आपका अध्ययन होगा तभी तो आप बोल पाओगे। यथा धीता तथा मति, जितना आपके उसमें अध्ययन होगा आप उतना ही वक्तव्य दे पाओगे। अध्ययन ही नहीं होगा तो वक्तव्य कहाँ से दे पाओगे? सुधांशु जी जब बोलते हैं तो लगता है कि हाँ, एक जन्म का अध्ययन नहीं बोल रहा है, कई जन्मों का अध्ययन एक साथ बोल रहा है। गुरुदेव, जैसे कि आप राजनीति के विषय में आपको बहुत अधिक जानकारी है और शास्त्रों के विषय में भी बहुत अधिक जानकारी है। यदि आगे चल के किसी भी बड़ी पार्टी के द्वारा आपको टिकट मिलता है या कहीं प्रदेश से या फिर वृंदावन से या फिर आपके जन्म स्थान से, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? गुरु, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आपको बताना चाहता हूँ, इशारे में तो मुझे लगभग 2-3 पार्टियों से इशारा हो चुका है। जी। छोटे चुनाव के लिए नहीं, बड़े चुनाव के लिए, जी। जी। विधायक, सांसद के लिए। लेकिन मैं राजनीति पर अभी जाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, क्योंकि मुझसे झूठ बोलना आता नहीं है। 2-3 पार्टियों ने इशारे से मुझसे संपर्क साधा है, लेकिन मेरा मन पूरा भगवान मेरे बांके बिहारी जी में और मेरा पूरा मन भगवान की कथा में डूबा हुआ है। इसलिए मैं दिन रात भूखा प्यासा रह करके भागवत कथा को सुनाने में संलग्न हूँ, समर्पित हूँ। मैं भविष्य वक्ता हूँ नहीं, मैं पर्चा बनाने वाला बाबा जी हूँ नहीं कि मैं अपना खुद का ही पर्चा बना लूं या अपना खुद का भविष्य देख लूं। लेकिन यदि बांके बिहारी जी ने ये सोचा होगा और चाहा होगा या मेरे भाग्य में लिखा होगा कि मैं राजनीति में आकर के समाज की सेवा करूं, आज कथा के माध्यम से कर ही रहा हूं। मैं कथावाचक बाद में हूं, मैं सनातन धर्म का पुरोधा, राष्ट्र का सेवक पहले हूं। यदि भगवान ने चाहा तो हाँ, हम कभी भी राजनीति में आ सकते हैं, भगवान की आज्ञा लेकर के। यदि उनकी आज्ञा नहीं हो तो कभी नहीं आएंगे। ऐसा कहा जाता है कि यदि समाज की सेवा करनी है तो जब तक आपका कोई संवैधानिक पद ना हो तो आपकी सेवा दिखाई नहीं देती है, आपको लोग अधिकार नहीं देते हैं। लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है, सच बताऊं, मैं आत्मा की बात बोलूं, मेरा मन नहीं है। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं, यदि ऐसा कोई अवसर आएगा, भगवान यदि ऐसा अवसर दिया, भगवान ऐसी आज्ञा दी कि उसी पद पर जाकर के सेवा करनी है समाज की, भगवान की आज्ञा को मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। मैं कहीं ना कहीं से, यदि मिलता है तो लड़ेंगे। यदि भगवान की आज्ञा रही तो नहीं, मिलने को तो अभी मिल जाएगा। जी। जी। भगवान की आज्ञा, मेरे मन में ऐसा कुछ भी दूर दूर तक नहीं है। पद की भी बात होती है ना कि आपके मन में मैं ना ना सांसद, ना फिर ना 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 मुख्यमंत्री, तो सांसद बन जाऊंगा तो घाटा है मेरे लिए। विधायक बन जाऊंगा तो और ज्यादा घाटा है मेरे लिए, क्योंकि आज बड़े बड़े सांसद विधायकों जमीन में बैठ के कथा सुनाते हैं। वो बैठते हैं जमीन में, मैं मंच पर बैठता हूँ। यदि मैं सांसद, मंत्री बन, विधायक बन गया तो मुझे भी उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा। आपके शिष्य शासन में भी हैं, प्रशासन में भी हैं, इस बात से मैं अवगत हूं। ठाकुर जी की बड़ी कृपा भी है। तो अक्सर आपको ऑफर मिलते रहे होंगे कि चुनाव आपको लड़ना है या फिर गुरुदेव आपको यहाँ से आप चुनाव लड़ लीजिए।
तो क्या आपका यह उद्देश्य है कि आप सांसद ना बन के आपके शिष्य हो जाएं पूरे क्षेत्र में सांसद, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनने का इरादा है? नहीं नहीं नहीं, इतना तो मेरा अध्ययन गौरव भी है, इतना मेरा अध्ययन भी नहीं है। जी क्योंकि ये जो महापुरुष लोग होते हैं ना, जी कोई मुख्यमंत्री बना है, जी कोई गृह मंत्री बना है, कोई वित्त मंत्री बना है, बड़ा यहाँ ये बनने के लिए बड़ा अध्ययन चाहिए पड़ता है। जी तो मुझे तो, मैं इस काबिल तो नहीं अपने आप को मानता हूँ, जी लेकिन आपने बात बड़े घुमा फिरा के पूछी है। जी। भगवान ने दी मेरे भाग्य में मुख्यमंत्री पद लिखा होगा तो हो सकता है मैं वही बन जाऊं। तो गुरुदेव, क्या वैसे अभी ये चीज तो मुझे देखने को मिलती है, एमपी के बहुत से क्षेत्रों में आपका दबदबा चलता है। ठाकुर जी की कृपा है। जैसे बाल ठाकरे साहब जी चुनाव लड़ते नहीं थे, हम्म, लेकिन उनके एक हाथ रखने पे चुनाव फिक्स हो जाता था, कि पता चल जाता था कि पहले कौन जीत रहा है। तो आप किंग ना बनकर अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में देखते हैं? पर भैया, राजनीति से सच बताऊं तो दूर दूर तक अभी मेरा वास्ता नहीं है। जी किंग बनूंगा, किंग मेकर बनूंगा, जी ये तो आपने क्वेश्चन के लिए इसलिए मैंने आंसर दे दिया। जी यहाँ तक तो सोचते ही नहीं हूँ, अभी तो केवल ये चल रहा है, ठाकुर हमरे बांके बिहारी, जी हम हैं बांके बिहारी के, कथा सुनाना धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। घड़ी बोल रही कि 9 बज रहा है, जी पता नहीं कल सुबह के 9 बज पाएंगे या नहीं बज पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। जी इसलिए मैं भविष्य की बहुत सारी बातों पर भरोसा नहीं करता हूँ। वर्तमान में जीता हूँ और वर्तमान का बहुत अच्छे से आनंद ले रहा हूँ। कल क्या होगा, यदि आपके मुंह से किंग किंग मेकर निकला है जी हो सकता है वो ही बन सकता हूँ। जी आपके मुंह से किंग भी निकला तो हो सकता है किंग भी बन सकता हूँ। जी नहीं तो भगवान बांके बिहारी जी के चरणों का दास कल था, जी। आज हूँ, और जीवन की आखिरी श्वास तक भगवान की सेवा में रहना चाहता हूँ। गुरुदेव, ये मेरी अभिलाषा है। हमेशा लोगों से ये पूछा जाता है कि जब वो कोई बड़े पद पे पहुंच जाते हैं, या फिर कुछ भी, जैसा एक कथा है, कथावाचक है, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, या फिर कोई नेता होता है, या कोई एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो उससे अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप ये नहीं होते तो आप क्या होते? हम्म, तो आपसे भी मेरा ये प्रश्न है, यदि आप कथावाचक, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक ना होते तो आज इस समय आप क्या होते? और भैया, ये आपने मेरी बचपन की बात कुरेद दिया, याद दिला दी। निश्चित है, यदि मैं कथावाचक नहीं होता तो मैं क्रिकेटर होता। जी मुझे बचपन से ही शौक थी, जब मैं छोटा सा था ना, बिल्कुल जी छोटा सा, तो उसमें सचिन तेंदुलकर जी के बड़े जलवे थे, जी जी उन्हीं का नाम चलता था। तो मेरे मन में भी क्रिकेट खेलने की बहुत शौक थी, जुनून था, जी शौक नहीं थी, जुनून था, और क्रिकेटर बनना था। और क्रिकेटर बनने के लिए मेरे बड़े बड़े सपने थे। मेरे स्वामी जी मेरे लिए क्रिकेट की किट भी लाते थे। जिन गुरुकुलों में गया वहां भी हमने क्रिकेट जी खेला भी, खिलाया भी, शौक था। तो क्रिकेटर बनने की मेरे मन में बहुत इच्छा थी, बहुत तमन्ना थी, जी लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर था। और फिर दूसरा था, मैं राजनीतिक परिवार से हूँ। मेरे पूज्य दादाजी जी श्री गणेश प्रसाद पांडे जी भारत देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। जी महात्मा गांधी जी के द्वारा और इंदिरा गांधी जी के द्वारा जी उनको सम्मान प्रशस्ति पत्र हमारे घर में आज भी रखे हुए हैं। जी मेरे पूज्य पिताजी ने जिले की और प्रदेश की राजनीति की। जी निश्चित है, मैं भी राजनीति क्षेत्र में मेरी लगन थी, जी आता और कमाल भी करता। जी लेकिन जब तक इस राजनीति क्षेत्र में आने की उम्र होती, उसके पहले हम धर्मपथ बन चुके थे। जी। तो यहाँ से तो कोई लगन रही नहीं। हाँ, लेकिन यदि यहाँ नहीं होते तो हम क्रिकेटर होते। गुरुदेव, जो पूरा प्रसंग निकला, तो आपने 5 वर्ष की आयु में आश्रम जीवन अपना लिया और आज आप इस सीमा पे पहुंच चुके हैं कि आपके हजारों और लाखों लोगों में अनुयायी हैं। तो सफर बहुत कठिन रहा होगा। तो आप अपने जीवन में से उठा करके कोई एक प्रसंग ऐसा मोटिवेशनल जो युवा वर्ग को देना चाहेंगे, कि वह प्रसंग सुनकर युवा के अंदर एक मोटिवेशन जागृत हो जाए, कि
कि महाराज जी ने एक ऐसा किया था, तो हमें वह एक मोटिवेशन श्रवण वो करें तो उनके अंदर वह एक मोटिवेशन प्राप्त हो जाए। और भैया, यदि मैं अपने जीवन काल की उन दिनों को सुनाने लगूंगा जी, जब मेरे साथ में कोई नहीं था, जी, तो मैं तो इतना भावुक हो जाऊंगा, सुना नहीं पाऊंगा, जी, और शायद सुनने वालों की आंखें भी भर आएंगी। मैंने बताया था ना कि बहुत छोटा था। मैं ये नहीं कर रहा हूँ जी, 5 साल का था कि 6 का था कि 4 का था। हुँ, मैं बहुत अल्प था, बहुत जी, अबोध था, अल्पज्ञ था बिल्कुल। प्रथमा में मेरे स्वामी जी ने मेरा नाम लिखवाया था गुरुकुल में। हम सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ करके पहले तो वो होदी भरते थे, पानी वाली जो आपको बताई। जी, उसके बाद पूरे आश्रम में झाड़ू लगाते थे। उसके बाद माँ नर्मदा जी में स्नान करने जाते थे। वहां से आने के बाद में भगवान का पूजन करते थे। फिर रसोई में जाकर मेरे लिए और स्वामी जी के लिए भोजन बनाता था, और अपना बैग रखता था और नंगे पैर पढ़ाई करने चला जाता था। 5 किलोमीटर पैदल जाता था जी, उस छोटी अवस्था में। और वो भी ऐसे रोड रोड के किनारे से नहीं, माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे पगडंडी थी, वहां से जाता था। 3:30 बजे तक वहां पर पढ़ाई करता था। होमवर्क कभी लाता नहीं था, जी, क्योंकि आश्रम में सेवाएं इतनी थी मेरे लिए जी, कि होमवर्क करता कब, तो मैं वहीं होमवर्क लेता था। 1 घंटे गुरुकुल में अलग से कमरे में हमारे लिए व्यवस्था रखी गई थी, गुरुजनों के द्वारा, एक कृपा थी उनकी कि हम वहां पर कल का होमवर्क हम आज ही सुना करके, जी, जब आश्रम आते थे बिल्कुल फ्री दिमाग से आते थे, आकर के सेवा में लग जाते थे। रात के 2-2, रात के, हाँ, 11-11, 12-12 बजे तक सेवा होती थी। जी, फिर मैं 1 घंटे अपने स्वामी जी की सेवा अपने हाथों से करता था। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरे पास में जो पोशाक मैं पहनता हूँ, लगभग 1000 पोशाक होंगी मेरे पास में। जी, लेकिन भैया एक समय ऐसा भी था, एक पोशाक मैं साल साल भर पहनता था। जी, कोई नहीं था ना, कोई भी नहीं था। जी, जब अपना कोई नहीं, अपने जब माँ बाप नहीं होते ना साथ में, जी, तो बहुत चिंता और फिक्र करने वाले कोई नहीं होते हैं। एक पोशाक के लिए हम दिन भर पहनते थे, रात में उसी को धुल लेते थे और सुबह फिर उसी को पहन करके स्कूल चले जाते थे गुरुकुल में। तो बस यही कहूंगा कि जीवन जब अकेला होता है, संघर्ष बहुत करना पड़ता है, और बड़े विघ्न, बड़ी बाधाएं आती हैं। कोई को तो उनसे डर जाते हैं और वापस आ जाते हैं, लेकिन जो लोग परेशानियों से डरता नहीं है और आगे बढ़ता जाता है, तो लक्ष्य मिलता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने सबसे ज्यादा संघर्ष किया जीवन काल में, लेकिन इतना कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन काल में बहुत कठोर तप किया है। जी, मैंने बहुत रंग बिरंगी दुनिया को बहुत बारीकी से देखा है। जो लोग हंसी उड़ाते थे, आज वो मेरे चरण धुल के पीते हैं, जी, मेरी आरतियां उतारते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि कैसी दुनिया। ये व्यक्ति तो मेरी हंसी उड़ाता था, जी, आज ठाकुर जी कृपा है, 2-4 लाख भक्त भारत में हैं, कुछ विदेशों में हैं। सब लोग कथा को सुनते हैं, और भगवान से प्रार्थना कि ठाकुर जी कभी अहंकार ना हो गए, क्योंकि हमने सब देखा है, जी, सब दिन देखे हैं। इसलिए अहंकार से बचा के रखना, धर्म के मार्ग पर लगा के रखना। और युवाओं से यही कहना चाहूंगा, चैनल पर जो मेरा वक्तव्य सुन रहे हैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ, परिस्थिति कैसे भी हो, कभी घबराना नहीं। यदि मैं घबरा जाता तो आज मैं शैलेंद्र कृष्ण ही बना होता, और देश दुनिया का मैं बड़ा चहेता नहीं बना होता। बहुत कठिनाई जीवन में आई मेरे, बहुत कठिनाई आई। कई बार ऐसा माहौल तैयार हो जाता था कि शायद मुझे इस दुनिया से विदा होना पड़ेगा या इस परिस्थितियों से विदा होना पड़ेगा। लेकिन मेरे पूज्य माता पिता ने जिसके लिए मेरा त्याग किया, और मेरे माता पिता ने बहुत दुख झेले होंगे मेरे बिना, तो मुझे बस यही लगता था कि मुझे अपने माता पिता के त्याग को इतिहास में बदलना है, और मुझे मेरे माता पिता के लक्ष्य को पूरा करने थे। मेरे माता पिता ने मेरा त्याग किया, उनको कितना दुख हुआ होगा मेरा जी, त्याग करते समय, मेरा दान करते समय। तो मेरे माता पिता की सपनों को मैं पूरा करूं, बस माता पिता का आशीर्वाद बना रहा। देखो, माता पिता का आशीर्वाद कभी दूर नहीं होता है, गुरु का आशीर्वाद कभी दूर नहीं होता है।
भगवान का आशीर्वाद कभी दूर नहीं होता है। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अपने लक्ष्य को याद रखना। मैंने बहुत संघर्ष किया, तब जाकर के आज एक शैलेंद्र, धर्म पथिक शैलेंद्र कृष्ण बना हुआ है। तो जैसे आपने सबने श्रवण किया कि संघर्ष है तभी उन्नति है। यदि आपके जीवन में इस समय संघर्ष चल रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि उस संघर्ष को आप और अच्छी तरह से कीजिए, तभी आपको उन्नति प्राप्त होगी। पूज्य गुरुदेव से मिलकर के हमें बहुत अच्छा लगा। जाते जाते एक हास्य बात तो मैं कहना चाहूँगा गुरुदेव कि इस चीज़ में आपके भक्तों में और फॉलोअर्स में ये चर्चा का विषय बहुत बना हुआ है कि आप विवाह कब करेंगे। तो ये चर्चा का विषय बहुत ज़्यादा चल रहा है, सभी भक्त कहते हैं। और ये बात पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, पूज्य इंद्रेश जी महाराज और आप के विषय में बहुत ज़्यादा ये रहती है कि समाज की सच्चाई इनको दिख गई है ऊपर से, इसलिए ये विवाह नहीं करना चाह रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि आप लोग विवाह से इतना दूर क्यों हट रहे हैं? आप विवाह कब करेंगे? प्रिय गौरव, जी, मैं भी चलते चलते यही कहना चाहता हूँ जी, कि ये प्रसंग भी हमने भगवान पे छोड़ दिया है। जी, हमारे जीवन की हर चीज, आई एम नॉट गॉड, जी, ओनली गॉड सर्वेंट। जी, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं केवल अपने भगवान बांके बिहारी जी का एक छोटा सा सेवक हूँ। जी, तो मैं इतना जानता हूँ कि सेवक की कोई इच्छाएं नहीं होती हैं, सेवक का कोई अधिकार नहीं होता है इच्छाओं को रखने का। मेरे जीवन में निजी अपनी कोई इच्छा नहीं है। यदि भगवान श्री बांके बिहारी जी ने विवाह संबंधी कोई इच्छा रखी होगी तो पूरी होगी, नहीं रखी होगी तो हम बिहारी जी के साथ में उनके सेवक बन करके बहुत अच्छे हैं और बहुत सुखी हैं। धन्यवाद गुरुदेव, आपसे मिलकर के हमें बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ। आपने जो हमें प्रश्नों के उत्तर दिए और एवं जो एक स्पीच दी है आपने, छोटी सी है 2 मिनट की, लेकिन ये युवाओं को डिप्रेशन से निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी कि संघर्ष यदि जीवन में है तो आपकी उन्नति अवश्य होगी। धन्यवाद गुरुदेव। जय जय श्री राधे। जय श्री